अपने मित्र नंद के महल में पहुंचा दिया। नंद की पुत्री लाकर कारागार में सौंप दिया। कंस कहता है वसुदेव की ये मजाल, मेरे साथ विश्वासघात किया, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। नारद जी कहते मूर्ख कहीं का, वसुदेव को मारने से तू नहीं बचेगा, क्योंकि तेरा काल वसुदेव नहीं, तेरा काल वासुदेव कृष्ण है। अभी वो बच्चा है, कोई बहाना बनाकर बुला ले मथुरा में, कोई यज्ञ प्रारंभ कर दे, नंद जी को निमंत्रण भेज, कृष्ण बलराम को बुला ले। तेरे पास तो अभी एक से एक बलवान राक्षस है, मुष्टिक है, चाणूर है, अरिष्टासुर है, कुबलिया पीर है। क्योंकि नारद जी एक को भी जिंदा नहीं रहने देना चाहते। ये राक्षस सब धरती पर पापी है, पाप करके धरती का बोझ बढ़ा रखा। नारद जी की बात तो देवता भी मान लेते हैं, असुर भी मान लेते हैं। यज्ञ का आयोजन शुरू कर दिया और अक्रूर जी को वृंदावन भेजा, निमंत्रण पत्र दे। नंद जी को निमंत्रण भेजा, कृष्ण बलराम के साथ बुलाया मथुरा में यज्ञ में। कृष्ण बलराम को मारने के लिए कंस ने पूरा इंतजाम कर लिया, बचने नहीं दूंगा, उसे मार डालूं। बताइए कैसी कुबुद्धि है। काल जो जगत काल को भी खाने वाला महाकाल है, उसे मारना चाहता है। तो जिसकी मति उल्टी हो जाती है ना, उसे लगता है कि सूर्योदय पश्चिम में होता है। अक्रूर जी वृंदावन आए, उनके मन में कई प्रकार के तर्क वितर्क चल रहे थे। अक्रूर जी जानते हैं कि कंस की नीयत खराब है, कृष्ण बलराम को मारने के लिए बुलाया और मैं ही लेकर जाऊंगा तो मुझे पाप लगेगा। और कृष्ण बलराम के तो मैं चाहता हूं, लेकिन वो हमें दुश्मन का मंत्री मानकर कहीं मेरा अपमान न कर दे। क्योंकि कृष्ण बलराम जानते हैं कि मामा कंस ने हमें मारने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ा है। ऐसा मामा भगवान किसी को नहीं दे, कंस जैसा मामा। मुहावरा बन गया कि मामा कंस बन गया है। हेलो हेलो। शाम के समय अक्रूर जी वृंदावन पहुंचे। कृष्ण बलराम गाय चराकर आए हुए थे। अक्रूर जी को प्रणाम किया, चाचा चाचा कहा। अक्रूर जी ने सर पर हाथ दिया, आशीर्वाद दिया। अक्रूर जी ने सबकी दृष्टि बचाकर कृष्ण का चरण छुआ। अक्रूर जी के मन में अचानक दिव्य भाव आ गया और भगवान ने भी अक्रूर जी के मस्तक पे अपना हाथ रख दिया। उनके हाथ रखने का कारण है कि भय मत कीजिए, कंस मेरा नहीं कुछ बिगाड़ पाएगा। नंद बाबा को निमंत्रण मिला, भोले भाले हैं नंद बाबा, दौड़ के गए आंगन में। महल के अंदर में और यशोदा को निमंत्रण पत्र बताया कि कल प्रातःकाल हम कृष्ण बलराम के साथ मथुरा जाएंगे। यज्ञ उत्सव में कंस ने हमें निमंत्रण दिया है, बुलाया है। नंद जी को लगा कि यशोदा सुनकर खुश होगी। उन्हें क्या पता कि यशोदा इस समाचार को सहन नहीं कर पाएगी, वसुदेव जी से झगड़ने लगी। आपने सोच भी कैसे लिया?
कि कृष्ण बलराम मथुरा चला जाएगा, हम किसी हाल में नहीं जाने देंगे, आपको जाना है जाइए। आप जानते हैं कितने सीधे साधे हैं। अरे मथुरा के लोग अच्छे नहीं हैं, कंस की भावना अच्छी नहीं है। कंस मेरे लल्ला के साथ उल्टा सीधा कर देगा। मैं लल्ला के बिना नहीं रह सकती हूँ, मैं किसी हाल में नहीं जाने दूंगी। अब नंद बाबा व्याकुल हो गए कि यशोदा को कभी गुस्सा नहीं देखा। यशोदा बड़ी सीधी सादी है, भेद रहित बुद्धि, भेद रहित बुद्धि का नाम ही यशोदा है। चुपचाप नंद बाबा चले आए बाहर। रात्रि भोजन विश्राम हुआ। 12 बजे रात में कन्हैया की नींद खुली। बिस्तर टटोल के देखा, मैया यशोदा बिस्तर पर नहीं थी। कन्हैया उठकर देखा कि आंगन के किसी कोने में बैठकर यशोदा रो रही है, आंसू बहा रही है। कन्हैया यशोदा के गले से लिपट गया, आंचल लेकर उनका आंसू पोंछा। कहने लगा, मां क्यों रो रही हो, क्या हो गया तुम्हें, तुम क्यों इतनी उदास हो। चुंबन आलिंगन करते हुए यशोदा कहती है, लल्ला जब से अक्रूर आया है वृंदावन, मेरे होश गायब हो गए। जब से तेरे बाबा ने कहा कि तू कल मथुरा चला जाएगा, लल्ला मैं तुम्हें देखकर ही जी रही हूं। मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकती। कंस का विचार तुम्हारे प्रति अच्छा नहीं है और मैं चाहती हूं कि तू मथुरा मत जा। कन्हैया कहता है, मैया मैं कोई सब दिनों के लिए थोड़ी ही जा रहा हूं। अरे 2-4 दिन बात है, मैं फिर चला आऊंगा। तुम्हें इतना नहीं घबराना चाहिए। यशोदा कहती है, लल्ला आज तक तुमसे मैंने एक भेद छिपाया है कि तू मेरा अपना बेटा नहीं है, तू देवकी का पुत्र है। मैंने तुम्हें जन्म नहीं दिया है, मैंने केवल तेरा लालन पालन किया है। इसलिए मैं डरती हूं कि देवकी के पास जाने के बाद तुम वापस नहीं आओगे, और तुम वापस नहीं आओगे तो मैं जिंदा नहीं रहूंगी। कन्हैया कहते हैं, मां कैसी बात तुम करने लगी। अरे मां केवल जन्म देने से मां थोड़ी ही होती है। तुमने जो हमें प्यार दिया है, स्नेह दिया है, ममता दी है, वो धरती पर किसी भी संतान को सौभाग्य प्राप्त नहीं हो। तू जानती है कि मैं झूठ नहीं बोलता हूं। मैं तुम्हें वचन देता हूं कि 2-4 दिनों के बाद मैं वापस आ जाऊंगा। यशोदा को विश्वास है कि कन्हैया झूठ नहीं बोलता है। दोनों माँ बेटे विश्राम में गए। भोर से भोर जगकर यशोदा ने कन्हैया को स्नान कराया, श्रृंगार किया और रास्ते में खाने के लिए बनाकर भी दिया। अक्रूर जी के मन में डर लगा हुआ है कि जितना विलंब होगा समस्या उतनी बढ़ती जाएगी। गोपियां को पता लग जाएगा कि गोपियां किसी हाल में कन्हैया को यहां से जाने नहीं देगी। और मैं यदि कन्हैया को ले जाने में असफल रहा तो कंस हमें जिंदा नहीं छोड़ेगा। इसलिए बिना नहाए धोए अक्रूर जी भोर से भोर रथ लेकर द्वार पर खड़े हो गए। लेकिन खबर फैल गई और झुंड की झुंड गोपियां आ गई नंद जी के द्वार पर। अक्रूर जी के रथ को घेर लिया चारों तरफ से। सभी गोपियां अक्रूर जी से झगड़ने लगी कि तुम क्यों आए वृंदावन, तू कंस का दूत है, तू वापस चला जा मथुरा।
वृंदावन में तेरी कोई जरूरत नहीं है। हम किसी भी हाल में कन्हैया को नहीं जाने देंगे यहां से। अक्रूर जी कहते हैं नंद यशोदा ने तो कह दिया है, कितना प्रेम है, कितना विश्वास है। गोपियां कहती है कि नंद यशोदा के कहने से क्या होगा, कन्हैया सबका है, हम सबका है। हम सब ने कात्यायनी भगवती की उपासना की थी, हम सब ने भगवान से प्रार्थना की थी, तभी तो कन्हैया का जन्म हुआ है। वो सारे ब्रजमंडल का प्यारा है। ब्रजमंडल का ही सितारा नहीं, जगत हेलो हेलो हेलो। ब्रजमंडल का ही सितारा नहीं, जगती तल का उजियार है वो। मनमोहकता इतनी उसमें, सबके मन का अति प्यारा है वो। यही भांति विसारू बता मोहन, मनमोहन प्राण हमारा तो। मत छोड़ चलो वृंदावन को, नहीं तेरे बिना गवारा है। मत जा कन्हैया मत जा, हमें छोड़कर मत जा, वृंदावन छोड़कर मत जा। गोपियों की आंख में आंसू आ गया, सभी चिल्लाने लगी, लाज शर्म सब त्याग दिया। एवं ब्रवाणा विरहा तुरा वृषा वृषस्त्रिय कृष्ण गृही मानसा। विसृज्य लज्जां रुरुदुः सस्वरम् गोविंद दामोदर। गोपियां सब एक स्वर में कहने लगी, कन्हैया मत जा, हमें छोड़कर मत जा। हम तुम्हें कोई कष्ट नहीं देंगे, हम तुमसे कोई मजाक नहीं करेंगे। आज तक जो गलती हुई हो, भूल चूक हुई हो, क्षमा करो कन्हैया। तुम जाओगे हम नहीं जी सकते, तुम में हमारा प्राण बसता है। तई धृता सवस स्वाम विचुन्वते। ऐसे गोपियां पागल बन के बोलने लगी। सुखदेव जी इसी प्रसंग में आकर स्तब्ध हो जाते हैं। सुखदेव जी की वाणी मूक हो जाती है।
जब कृष्ण वृंदावन से जाने लगते और वृंदावन में कैसा दृश्य बन जाता, यशोदा का, गोपियों का, ग्वाल वालों का। सुखदेव जी कहते हैं कि मेरी वाणी में दम नहीं कि मैं इस प्रसंग का लंबा वर्णन कर सकूं। धरती रो पड़ी, आसमान रो पड़ा, जड़ चेतन सब रोने लगे जब कृष्ण वृंदावन से प्रस्थान करने लगे। भैया यशोदा के जो धैर्य के बांध थे वो टूट गए और मैया यशोदा रोने लगी कि खे मोरा गैना में थमो की छल गई तो तली बचन के सुने गई रे कन्हैया तो तली बचन सुने गई रे कन्हैया ये मोरा नाम तुमो की खल गई मोरा नाम तुमो की चल गई बोतली बचन के झूल गई कन्हैया बोतली बचन के झूल गई रे कन्हैया। मधुबन में रास रचे मधुबन में रास रचे कमल मुख बलैया ले भई कमल मुख तीरा की बलैया ले भई माखन मिश्री लोटी लोटी गई रे कन्हैया माखन मिश्री लोटी लोटी कन्हैया हे मोरा अंगना में घूमे फिरी मैया मैया कही के बजे गई रे कन्हैया मैया मैया कही के बजे गई रे कन्हैया। इस तरह से सभी रोने लगे। प्रेम का बंधन ऐसा होता है
जिसे कोई पार नहीं कर सकता, भगवान भी नहीं पार कर सकता। तो भगवान ने जोग माया भगवती का सहारा लिया और जोग माया ने सबके ध्यान को स्तंभित कर दिया। दीवार में लिखे चित्र की भांति सभी टुकुर टुकुर देखते रह गए, मौन हो। सबसे अलग राधा रानी खड़ी हैं एकांत में, बाल बिखरा हुआ, आंख आंसू से डबाडब, नीचे सर झुकाकर धरती कुरेदती हुई। श्याम सुंदर राधा रानी के पास गए, कहने लगे, प्रिय राधे, आप तो मेरी आह्लादनी शक्ति हैं, हमें आप में कोई भेद नहीं है। और आप जानती हैं कि धरती पर अभी पापियों का भार है, जिस भार को उतारना होगा और इसके लिए हमें वृंदावन छोड़कर मथुरा जाना होगा। और आप यदि कृपा नहीं करेंगे, एक कोर कृपा की कर दे स्वामिनी श्री राधे। हलो, कान्हा की झोली भर दे स्वामिनी श्री राधे। राधे अनंत कोट ब्रह्मांड की अधिष्ठात्री हैं, सभी शक्तियों का केंद्र है। उनके अंश से दुर्गा महाकाली सब प्रकट होते हैं और उनकी कृपा कटाक्ष के बिना कन्हैया की लीला नहीं हो सकती है। इसलिए राधा जी को मनाने के लिए कन्हैया हाथ जोड़ करके विनय कर रहे हैं, एक कोर कृपा की कर दे। भजन के द्वारा श्रवण की। हेलो श्री राधे, हेलो बोले राधा रानी की जय। हो के नजर कृपा की कर दो, लाडली श्री राधे। एक नजर कृपा की कर दो, लाडली श्री राधे। एक नजर कृपा की कर दो, लाडली श्री राधे। एक नजर कृपा की कर दो, लाडली श्री राधे। श्री राधे 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 श्री राधे। भक्तों की झोली भर दो, लाडली श्री राधे। भक्तों की झोली भर दो, लाडली श्री राधे। एक नजर कृपा की कर दो, लाडली श्री राधे। एक नजर कृपा की कर दो, लाडली श्री राधे। जय हो। हरि बोल। माता की
पतित पतित पावन है नाम लाडली रे राधे। तेरो पतित पावन है नाम लाडली रे नजर कृपा की कर दो लाडली रे राधे। एक नजर कृपा की कर दो लाडली रे राधे। जय हो। मत रखना कोई हिसाब लाडली रे राधे। मत रखना कोई हिसाब लाडली रे राधे। नजर कृपा की कर दो लाडली रे राधे। नजर कृपा की कर दो लाडली रे राधे। सखी भज बाल कृष्ण छवि। चंद्र सखी भज बाल कृष्ण छवि। चंद्र सखी भजो बाल कृष्ण छवि। चंद्र सखी भज बाल कृष्ण छवि। चरणों में तेरे चरणों में जो बलिहार लाडली रे राधे। तेरे चरणों में जाऊं बलिहार लाडली रे राधे। एक नजर कृपा की कर दो लाडली रे राधे। एक नजर कृपा की कर दो लाडली रे राधे। भक्तों की झोली भर दो लाडली श्री राधे। भक्तों की झोली भर दो लाडली श्री राधे। एक नजर कृपा की कर दो लाडली श्री राधे। जय श्री राधे। श्री राधे। हॉर्न के आवाज आवे छै बक्सा में आवाज दऊ ना। हेलो हेलो। ध्यान यहाँ बैठा है तो ध्यान देगा ना, छोड़ा तो उसको ठीक जोड़ेगा।
श्याम सुंदर कहते हैं कि प्रिय राधे, राधा जी कहते हैं कि श्याम सुंदर, आप तो मथुरा जाकर राजा बन जाएंगे, राजनीति में लग जाएंगे, आपका समय बीत जाएगा, लेकिन मैं यहां बैठे बैठे क्या करूंगी? मेरा समय कैसे बीतेगा और मेरे जीने का सहारा क्या होगा? प्राण से भी ज्यादा प्यारी बंसी श्याम सुंदर ने राधा जी को सौंप दिया और कहने लगे, ये बंसी आप अपने पास रखिए, जब जब बंसी बजाकर आप हमें याद करेंगी मैं आपके पास रहूंगा। अपनी पीताम्बरी राधा जी को सौंप दिया। परीक्षित ने पूछा सुखदेव जी से कि गुरुदेव, श्याम सुंदर को बंसी से बड़ा प्रेम था, बड़ा लगाव था, फिर बंसी कैसे सौंप दिया और क्यों सौंप दिया? बंसी साथ में क्यों नहीं ले गए? वृंदावन से जाते हुए कन्हैया ने बंसी वृंदावन में ही छोड़ दिया, राधा जी को दे दिया। तो सुखदेव जी कहते हैं, महाराज परीक्षित, बंसी प्रेम की प्रतीक है और वृंदावन प्रेम की भूमि है। भगवान की वृंदावन की लीला प्रेम की लीला है, माधुर्य लीला है, लेकिन मथुरा कंस की नगरी है जहां प्रेम का कोई महत्व नहीं है। वहां तो मारकाट अस्त्र शस्त्रों का महत्व है। श्याम सुंदर जानते हैं कि अब हमें बंसी नहीं, हमें हथियार उठाना होगा, इसलिए प्यारी बंसी राधा जी को सौंप दिया। वरना बंसी से कन्हैया को ऐसा लगाव है। एक बार घटना है कि सभी गोपियों ने, चंद्रावती, ललिता, विशाखा, प्रभावती इत्यादि, एक विचार करके, शिक्षा बुद्धि करके राधा जी को सिखला दिया। राधा जी ने कन्हैया की बंसी छिपा ली। सबने ये देखना चाहा कि बंसी छिपा लेते ही तो कन्हैया के ऊपर क्या बीतता है, कन्हैया का चेहरा कैसा होता है, देखते हैं जरा। तो किसी दूसरी सखी में साहस तो नहीं हुआ, राधा जी ने बंसी छिपा ली। अब थोड़ी देर के लिए बंसी छिपाई, कन्हैया बंसी के बिना व्याकुल हो गए और मैया यशोदा के पास जाकर रोने लगे, मैया राधा ने मेरी बंसी चुरा ली है, मुझे बंसी दिला दे, मैं इस बंसी के बिना नहीं रह सकता हूं। इस बंसी में बड़े गुण है, इस बंसी में बड़े जादू है कि मैया है राधा की बंसी चोरौलनी मुरलिया दिलवा दे माई। मैया है राधा की बंसी चोरौलनी मुरलिया दिलवा देंगे माई। मैया ये राधा की बंसी चुरालन मुरलिया दिलवा देंगे माई। मैया ने राधा की बंसी चोरौलन मुरलिया दिलवा देंगे माई। मैया है राधा की बंसी चुरालन मुरलिया दिलवा देंगे माई। दिलवा देंगे माई मुरलिया दिलवा देंगे माई। हेलो, दिलवा देंगे माई मुरलिया दिलवा देंगे माई। मैया है राधा बंसी चोरौलन मुरलिया दिलवा देंगे माई। मैया है राधा
से चोरा मुरलिया दिलवारे के मारे। यह बंसी सूरज रख रोके शिव जी को ध्यान छोड़ाई। यह बंसी सूरज रख रोके शिव जी के ध्यान छुड़ाए। यह बंसी सूरज रख रोके शिव जी को ध्यान छोड़ाई। यह बंसी सूरज रख रोके शिव जी के ध्यान छुड़ाई। सुख सन का पार नहीं पाए, सुख सन का पार नहीं पाए। दिलवा दे गे माई मुरलिया, दिलवा दे गे माई मैया हे रात जीवन से चोरा मुरलिया दिलवारे गे माई। मैया हे रात जीवन से छोड़ा मुरलिया दिलवा दे गे माई मैया हे रात जीवन से चोरा मुरलिया दिलवारे गे माई। बंसीबल गोवर्धन धारो कलिया के मान घटाई। बंसीबल गोवर्धन धारो कलिया के मान घटाए। यमुना तट पर रास रचायो, यमुना तट पर रास रचायो। वो दिलवा दे गे माई मुरलिया, दिलवा दे गे माई मैया हे रात जीवन से चोरा मुरलिया दिलवारे गे माई। हो दिलवा दे गे माई मुरलिया, दिलवा दे गे माई। दिलवारे गे माई मुरलिया दिलवारे गे माई। मैया हे रात जीवन से छोड़ा मुरलिया दिलवा दे गे माई मैया हे रात जीवन से चोरा मुरलिया दिलवारे गे माई। मैया है राज जीवन से छोड़ा मुरलिया दिलवा दे गे माई मैया हे रात जीवन से चोरा मुरलिया दिलवारे गे माई। जय जय श्री राम। अरे बक्सा में तो हूँ ना। हाँ, सब में आवाज बढ़े से घटे से बढ़े से घटे से कोई ताले में नहीं लगता है।
हल्का टोन बढ़ावा बक्सा में राज बेसी बेसी नहीं राज हेलो 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 श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे हेलो 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 तुम भी चेक करो ना हाँ छोड़ला के बाद अपने बंद हो जाए छो घुसक जाए छे लाइन पर छे श्री कृष्ण ने अखरोट चाचा से कहा चाचा रथ को आगे बढ़ाइए। जब तक जोग माया का प्रभाव है ऑपरेशन करने वाले को जब तक इत्थर का गंध लगा रहता है तब तक बेहोश रहता है, फिर होश में आकर चिल्लाने लगता है। ये ब्रजवासी फिर चिल्लाने लगेंगे जल्दी से रथ को बढ़ाइए। अक्रूर जी ने रथ आगे बढ़ाया। नंद बाबा बैलगाड़ी पर बैठे, ग्वालवाल के साथ कृष्ण बलराम रथ पर बैठे और दीवार में लिखे चित्र की भांति सभी देखते रहे। जब तक रथ आग से उछल नहीं हो गया सब एक टक से देखते रहे। वृंदावन की पावन धरती को प्रणाम कर हम कथा को आगे बढ़ाते हैं। अक्रूर जी स्नान नहीं किए थे, बीच में अक्रूर जी के मन में कई प्रकार का तर्क वितर्क चल रहा था। जमुना स्नान करने गए और भगवान ने अपने विराट रूप का दर्शन कराया। अक्रूर जी ने भगवान की स्तुति की। अक्रूर जी के मन में जो इस बात का संदेश था कि कंस और कृष्ण के बीच क्या होगा, कंस कृष्ण को मारेगा कि कृष्ण कंस को मारेगा, तो विराट रूप दिखाकर भगवान ने इस बात को स्पष्ट कर दिया कि भगवान तो स्वयं काल के भी काल महाकाल हैं, कंस इनका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है। और अब अक्रूर जी के मन में जो संदेह था, संदेह को भगवान ने दूर कर दिया विराट रूप दिखाकर। रथ आगे मथुरा की ओर बढ़ा। ग्वालवाल कहने लगे कन्हैया हमारे पास अच्छे कपड़े नहीं हैं, हम चरवाहे हैं, शहर में जा रहे हैं। शहर में रहने वालों का स्टाइल दूसरा होता है और गांव में रहने वालों का स्वरूप दूसरा होता है। तो राज दरबार में जा रहे तो तू कुछ कपड़े तो अच्छा होना चाहिए। एक चरवाहा कपड़े का बंडल लेके जा रहा था कंस के दरबार में, वो कंस के दरबार का धोबी था। कन्हैया ने कहा ओ मामा जी जरा सुनना तो। धोबी ने देखा कहा मामा जी हमें क्या कि चिठाता तो नहीं, ये कौन है, तो हमें मामा जी क्यों कहता है। कन्हैया कहते मामा जी मथुरा के राजा कंस मेरे मामा हैं और तू मथुरा की प्रजा हो तो तू भी तो मेरे मामा लगे ना। इसमें से कुछ कपड़े मेरे ग्वालवाल को दे दो, इनके पास अच्छे कपड़े नहीं है। धोबी का स्वभाव बड़ा टेढ़ा था। कहने लगा तुम्हें शर्म नहीं आती है कपड़ा मांगने में, ग्वाला कहीं का चरवाहा कहीं। बलराम जी कहते हैं कन्हैया धोबी का स्वभाव तो बड़ा टेढ़ा लग रहा है। तो कन्हैया कहते हैं भैया अरे तुम नहीं जानते हो ये धोबी आज का नहीं जन्म जन्मांतर का टेढ़ा है। अयोध्या में जानकी के ऊपर इसी धोबी ने उंगली उठाई थी। तो उस समय तो मैं मर्यादा पुरुषोत्तम था, मैंने इसे कुछ नहीं कहा। अभी तो मैं स्वतंत्र हूँ। तो बलराम जी ने कहा तो इसका हिसाब बरोबर कर दो। ऐसा झापड़ धोबी को लगाया श्री कृष्ण ने, बस गोविंदाय नमो नमः। और कपड़े का बंडल खोला। सभी ग्वालवाल कपड़े पहन के छमाछम छमाछम। राज दरबार का कपड़ा बड़ा कीमती कपड़ा है। ग्वालवाल कहने लगे कन्हैया थोड़ा सा चंदन हो जाए, चंदन के बिना कपार शोभा नहीं देता।
चंदन के बिना कपार शोभा नहीं देता है। सब भगवान पाल लगे थे, आंसू बहावे के बदला भगवान के नाम लिया, सब दुख हरण करते। राधे राधे। ममता छोड़कर भगवान के नाम बेसी। भगवान के नाम ले भी शांति भजित है, उनका नाम की महिमा है शांति भजित। तो ग्वाल बाल क्या कहा कि चंदन के बिना कपार सुनना लगता है। अब वहां सब कहीं गौर से देखियो, कहीं हमारा मंच के तरफ के कपार में केहन चंदन लेपल से, आ जकरा कपार में नहीं चंदन बुझाई से कहने दुन संग चंदनम बंदते नित्यम पवित्रम पापनाशनम। तो आई जे हमारे सम्मान कलन है, गांव के सबका बुजुर्ग घोषणा कहने चलन है संजय जी बड़ी का यह मंत्र बाजल से कि चंदनम मंदते नित्यम पवित्रम पापनाशनम। चंदन लगाने का मंत्र है कि चंदनम मंदते नित्यम पवित्रम पापनाशनम आपदाम हरते सततम लक्ष्मी बसत सर्वदा। अपनी मिथिला में चंदनों की भी बड़ी आलोचना होती है। कते आदमी के मुंह से सुन रही है कि चंदन फल रखा मधुरी वाणी दगाबाज की है निशानी। कभी भी वैष्णव की चंदन की निंदा मत करो, भगवान बहुत नाराज हो जाते हैं। चंदन वंदनीय है, आपदा हरता है, लक्ष्मी का वास होता है चंदन लगाने से। तो ग्वाल बाल ने कहा कन्हैया चंदन का इंतजाम कर दो। एक कुबड़ी कंस के दरबार की दासी चंदन लेके जा रही थी, सुगंधित चंदन। श्याम सुंदर कहते हैं अरे ओ सुंदरी सुंदरी जरा सुनना तो। त्रिवक्रा नाम है उसका। कुबड़ी ने सोचा कि आज तक तो हमें किसी ने सुंदरी नहीं कहा। कुबड़ आदमी को देख के लोग चिढ़ाता है। कुबड़ को कोई सुंदर कहता है क्या? कभी किसी का कुरूप देखकर मजाक नहीं करना चाहिए, उपहास नहीं करना चाहिए। अष्टावक्र ने भगवान के वंश को इसीलिए शाप दिया। मिथिला के ही अष्टावक्र 8 जगह से टेढ़े थे, लेकिन शास्त्र में इतने पारंगत थे कि जनक के दरबार में सभी प्रश्नों का उत्तर एक अष्टावक्र ने ही दिया था। महारानियां सब इन्हें देखकर हंसने लगी तो शाप दे दिया अष्टावक्र कि तुमने मेरे शरीर को देखा, चमड़े को देखा, मेरे ज्ञान को नहीं पहचाना। तो कुबड़ी ने सुना कि हमें सुंदरी कह के संबोधित वो व्यक्ति कर रहा है जो तीनों लोक में सबसे ज्यादा सुंदर है। भगवान तो कोटि कंदर्प दर्प दलन असरण शरण करुणा वर्णाले भूत पतित पावन है। श्याम सुंदर तो सबसे ज्यादा सुंदर है। हमें तो आज तक किसी ने सुंदरी नहीं कहा, हमें देखकर सब हंसता है क्योंकि मैं कुबड़ी हूं। कहो मैं क्या सेवा करूं? इसमें से थोड़ा चंदन दे दो मेरे ग्वाल बाल को। ये राज दरबार में जा रहे हैं, इनकी कपार उदास लग रहे हैं, खाली है। कुबड़ी कहती है श्याम सुंदर मैं कंस के दरबार की दासी हूं। मेरे हाथ का चंदन कंस को बड़ा पसंद आता है, लेकिन हमें तो अफसोस होता है कि इतना सुंदर चंदन मैं बनाती हूं, जो तुम्हारे शरीर में लगना चाहिए वो राक्षस के शरीर में लगता है। सुंदर के माथे में चमेली का तेल शोभा नहीं देता है। मैं अपने हाथ से लगाऊंगी चंदन। और ये भी सुन लो, कंस को पता लगेगा तो हमें कंस फांसी पर चढ़ा देगा। कंस क्षमा करना नहीं जानता है, लेकिन मैं फांसी पर जाऊंगी मंजूर है। आज तेरे शरीर में चंदन जरूर लगाऊंगी, मैं अपने जीवन को धन्य करूंगी। इसी कहते हैं प्रेम।
बिना प्राण की परवाह किए कुबरी ने भगवान के शरीर में अंगराग का लेप किया। जीवन में हमेशा याद रखिए कि भगवान लेते हैं कम और देते हैं ज्यादा। गरीबों की सुनो, तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे, वो 10 लाख देगा। गीत है ना। वो लेंगे क्या भक्तों से? वो तो भाव के भूखे हैं। अनंत कोटि ब्रह्मांड के नायक तो ही हैं। उनका दिया हुआ हम सब लेते हैं। वो उनको हम क्या देंगे? भगवान को अर्पित करते समय, भगवान को देते समय दिल में ही भाव रखिए कि तेरा तुझको अर्पण। मेरा कुछ नहीं है सरकार, सब आपने दिया है। कोई आदमी साबित कर सकते हैं कि अपना कुछ है? यहाँ इतने लोग बैठे हैं, अपना क्या है बताइए? अरे धन दौलत की बात तो छोड़िए, ये शरीर भी अपना नहीं है, उसका दिया हुआ है। एक बाल पर हमारा अधिकार नहीं है, उस समय पर बाल टूट जाएगा, दांत टूट जाएगा। क्या है अपना बताइए? एकमात्र अपना तो परमात्मा है और कुछ नहीं है। इसी परमात्मा को भूल जाते हैं, ये अच्छी बात तो नहीं है। कुबरी ने चंदन का लेप किया तो भगवान ने क्या किया? कुबरी का हाथ पकड़ के एक बार अंगूठे से अंगूठा दबाकर एक बार झटका मारा, उसकी कुंपट टूट गई, वो सीधी सुंदर नारी बन गई। कुबरी कहती है श्याम सुंदर, अब तक तो मैं कुरूपा थी, हमें देखकर लोग हंसते थे, मजाक उड़ाते थे, और अब मैं सही में सुंदरी बन गई हूं। अब तो मैं सड़क चलूंगी पर बड़े बुजुर्गों की भी आंख खराब हो जाएगी। ये दृष्टि दोष बहुत खराब होता है। बड़े बड़े मुल्लों का, बड़े बड़े पंडितों का ईमान खराब हो जाता है सुंदर युवती को देख करके। एक मैं प्रसंग सुना रहा हूं महाभारत का। व्यास जी महाभारत लिख रहे थे, और दोनों बगल में बैठे थे गणेश जी और जैमिनी जी। तो गणेश और जैमिनी जी लिख रहे थे। व्यास जी की अवतारी पुरुष हैं, एक साथ में 2 आदमी से लिखवा रहे हैं, 2 विषय लिखा रहे हैं। गणेश जी अलग लिखते हैं और जैमिनी जी अलग लिख रहे हैं। तो एक प्रसंग में व्यास जी ने लिखवाया कि माता स्वसा दुहित्रा चो नौ विपरीत आसने सती बलवान विन्द्रियग्राम विद्वांसम अपि करसति। व्यास जी क्या लिखवा रहे हैं कि माँ, बहन, बेटी, ये तीनों यदि युवती हो, बेटा, भाई और पिता को एकांत में एक साथ एक आसन पर नहीं बैठना चाहिए। शरीर में विद्युत कण होता है, एक के शरीर से दूसरे शरीर का स्पर्श होता है तो उसके गुण अवगुण उसमें, उसके गुण अवगुण उसमें अपकर्षित होता है। तो एकांत बड़ा खतरनाक होता है। तो माँ, बहन, बेटी, युवती हो तो भाई, पिता और पुत्र को एक आसन पर एकांत में नहीं बैठना चाहिए। गणेश जी ने स्वीकार कर लिया, वो तो बुद्धि विधायक हैं, सिद्धि विनायक हैं। लेकिन जैमिनी जी कहते हैं नहीं नहीं गुरुजी, आपकी बुद्धि सठिया गई है। माँ बेटे के बीच, बाप बेटी के बीच, भाई बहन के बीच क्या गलत रिश्ता हो सकता है? बहुत सारी घटनाएं हैं। मैं एक बार, आपके बगल में पुपरी है, जालान वहाँ है, चूड़ा मिल के मालिक हमारे गुरुदेव भगवान के शिष्य हैं। तो 84 में गुरुदेव भगवान आए थे और हम यहाँ 15 दिन थे पुपरी में गुरु जी की सेवा में।
15 दिन में सोया नहीं। गुरुजी की सेवा, गुरुजी के साथ रात में सत्संग करते थे। तो सैलून में दाढ़ी बना रहे थे तो देखे कि एक आदमी को गधा पे घुमाया जा रहा है। सड़क के किनारे सैलून में बैठे थे। कालिका चूना लगा के गधा पे घुमाया जा रहा है। मैंने पूछा उस नाई से, की बढ़ल से की कहू पंडित जी, कलयुग छे, घोर कलयुग। बाप और बेटी के बीच गलत रिश्ता चले, पकड़ा गए थे लोग गधा पर ओकरा घुमा रहा, वो भी उच्च वर्ग में। जात के नाम नहीं कहो लेकिन उच्च वर्ग हम कही दे। तो व्यास जी के लिखे लिखी, तो गणेश जी लिखल कि जैमिनी जी करके हम नहीं मानव ये बात के। या कथा हम पंडौल में रही करे, एगो रिटायरमेंट इंस्पेक्टर मंच पर चली आयल, झगड़ा करो, क्या बोलते हैं आप? मैंने कहा कि मैं नहीं बोलता हूं, जो शास्त्र कह रहा है मैं वो बोल रहा हूं। तो व्यास जी कह रहे ठीक है, तुमको विश्वास नहीं होता है तो हम परीक्षा ले लेंगे, चलो समय पर बंद लिखना बंद करो। लिखना ही बंद करा दे रखिए। जैमिनी जी को जबान नहीं चलखी, वो बुझू जे 90-100 साल से ऊपरे के चलखी, बूढ़। सावन महीना जैमिनी जी के आश्रम गांव घर से दूर एकांत में, श्रावण महीना जखन सूर्य भगवान के अखिन अर्घ देव, रिमझिम वर्षा होते रहे और सूर्य के अर्घ देव अखिन संध्या बंदन के बाद जैमिनी जी तो गाछ के लौग में एगो 16 साल के सुंदर युवती ठिठुरैत बैसल रहे। जैमिनी जी कहलखिन कि यहाँ बैठी हो, बगल में आश्रम है, चली जाओ, वर्षा छूट जाए तो चली जाना। तो युवती कहलखिन बाबा शास्त्र कहता है किसी दूसरे पुरुष के पास एकांत में नहीं जाना चाहिए। तो जैमिनी जी कहलखिन कैसी बात करती हो, हम तुम्हारे बाप दादा के समान हैं, हम पर भी शंका करती हो। ठीक है आप कहते हैं तो मैं चलती हूँ। युवती जहन आश्रम में गिरखिन, कपड़ा तपड़ा दिरखिन बदलखिन। कनी काल के बाद जैमिनी जी के मन में हलचल मच गए। ये युवती तो बड़ी सुंदर है, आ भीजल औरत के तरफ दृष्टिपात नहीं करो चाहिए। अपना सबके महिला के स्नान घाट, पुरुष के स्नान घाट, शौचालय सब अलग अलग हो, सब बहुत सोचल समझल मनोवैज्ञानिक व्यवस्था है। तो कनी काल के बाद जैमिनी जी की कहलखिन युवती के से बुझ लिया जे कहलखिन हम अहाँ के बाप दादा के समान छी। कहलखिन एक बात पूछूं तुमसे? कहलखिन पूछिए बाबा। वो बाबा कह रहा है मेरा मन होता है तुमसे ब्याह करने का। युवती कहलखिन बाबा एखने तो अहाँ कही छो जे अहाँ बाप दादा के समान छी, अहाँ के ब्याह करे के मन हो गए। अरे कहने के लिए है, तुम यदि तैयार हो तो मैं विवाह करूंगा। युवती कहलखिन कि मैं तैयार हूं लेकिन मेरे माँ बाप की एक शर्त है। क्या शर्त है? तो जो मेरे दुल्हा बनेंगे वो घोड़ा बनेंगे और उनकी पीठ पर बैठकर मैं भगवती के मंदिर जाऊंगी दर्शन करने। आपको घोड़ा बनना मंजूर है? जैमिनी जी कहलखिन जे कनी काल के लिए घोड़े न बनो, बड़ा सुंदर घर वाली तो बेटा। कहलखिन मुझे मंजूर है। युवती कहलखिन बाबा एक मेरी भी शर्त है। तुम्हारी शर्त क्या है? तो मैं अपने होने वाले दुल्हा के मुंह को काली से पोत दूंगी, कालिखा से, फिर वो घोड़ा बनेंगे। मैं पीठ पर बैठकर जाऊंगी देवी मंदिर। जैमिनी जी कहलखिन कनी काल के लिए मुँह कारी है। देखो कोनो बस टेम्पू सब पर लिखल है एगो लाइन की बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला। तो जैमिनी जी के मुंह भगलन काला, क्या तो नजर बुरा छनते तो मुंह से कालिखा से लेप देलखिन युवती आ घोड़ा बनलन। उनका पीठ पर बैस कर मंदिर जा रहा है।
अब जते गांव घर के लोग देख रहल छे करके देखी रे बा की बोले गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय। सब अपने स्थान पर बैठिए, कोई बात नहीं है, बैठ जाइए सब आदमी। बैठ जाओ। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमन हरि गोविंद जय जय राधा रमन हरि गोविंद जय जय। राधा रमन हरि गोविंद जय जय राधा रमन हरि गोविंद जय जय। बोलो गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय। जय जय श्री राम। ये स्थिति देख कर हम तो चुटकुला छोड़ना हमारा दोसर याद आ गया कि जनक जी के दरबार में याज्ञवल्क्य जी कथा करते रहते। तो जब तक याज्ञवल्क्य जी नहीं अबथिन तब तक जनक जी कथा नहीं शुरू करते, और याज्ञवल्क्य जी चल जाती तो जनक जी कथा बंद कर देती। जनक जी चल जाती तो याज्ञवल्क्य जी कथा बंद कर देती। सबके मन में भले ही तो पक्षपात है, राजा के देख मुँह देखी बात करे व्यास जी। तो याज्ञवल्क्य जी एक परीक्षा लो लेकिन श्रोता सबके सिपाही एल दौड़ के कह पूरा जनकपुर में आग लग गए, पूरा पंडाल खाली भ गए, अपन अपन घर बचावले, एकटा जनक जी बैसल रहे। आ याज्ञवल्क्य जी कथा कही रहे। कनी के बाद सिपाही ये कहा कि राज दरबार तक आगे पहुंच गए, तैयो जनक जी हिललखिन डोललखिन। कनी काल के बाद कहा कि महारानी सुनैना आग में जड़ के मर गई, तैयो जनक जी नहीं हिललखिन। वो माया के आग रहे, वो मिझा गए। फिर सब श्रोता को पंडाल के भर दिल गए। तो व्यास जी श्रोता से पूछलखिन अहाँ सब निर्णय करू के में श्रोता के छी। हमरा दृष्टि में देख एकटा श्रोता जनक जी है तो रहे तो कथा कहे छी, वो चल जाए तो बंद कर दे। कनी कोनो बात भेल सब उठ के दौड़ लागल। एक मतलब से हम कथा नहीं सुन रहल छी, आ सुनतो छी तो बकर बकर मुँह तक छी, समझ में नहीं आबि रहा है। अरे भगवान सब ठीके करते, विश्वास राखो, कथा स्थल में बैसल रहू शांति से। तो जैमिनी जी पीठ पर बैसा कर युवती के जा रहा है। लोग सब कहे देखी बाबा के रे, देखी बुढ़वा के रे, युवती के पीठ पर बैसेने छे। आई बियाह के चक्कर में सबटा लाज शर्म उठा कर पी, लेकिन बियाह सब बड़ खराब छे। कहावत है कि दिल्ली के लड्डू जे खेलक से हो पछताइया, जे नहीं खेलक से हो पछताइया। जकर बियाह भेल ओहो माथ कपार पिटैया, जकर नहीं भेल से तो पिटते पिटते मरो पर तैयार है। मंदिर में गेलखिन तो व्यास जी पहले तो कुबड़ी भगवान के कहती सरकार मैं तो अच्छी थी तो मेरी और कोई देखता नहीं था, अब मैं सुंदरी बन गई हूँ, अब सबकी निगाह खराब होगी, इसलिए मैं अपना जीवन आपके चरणों में सौंप देना चाहती हूँ। भगवान ने कुबड़ी पर कृपा की। आए यज्ञशाला में कुबड़िया पीर हाथी मुख्य द्वार पर खड़ा था। कंस के सेवक ने इशारा किया, कृष्ण के ऊपर हाथी ने आक्रमण किया, सूर पकड़ के हाथी को पछाड़ा, एक ही मुष्टि प्रहार से हाथी का प्राण लिया। हाथी के दोनों दांत उखाड़ के यज्ञशाला में गए और कंस के पास एक धनुष था, उस धनुष का
हाथी का दांत लेकर कृष्ण बलराम यज्ञशाला में धनुष के रक्षक जितने भी थे राक्षस सबको मार के भगाया। वो धनुष तोड़कर दो तरफ फेंक दिए, क्योंकि धनुष का प्रमाण था कि जो धनुष तोड़ेगा वही कंस को मारेगा। दर्शक दीघा में नंद बाबा बैठे थे। नंद बाबा के बगल में जाके कृष्ण बलराम बैठ गए। कंस सिंहासन पर बैठा हुआ है। कुश्ती का बड़ा शौकीन था कंस। अब मुष्टिक और चाणूर कृष्ण बलराम का हाथ पकड़ के अखाड़े में खींच लिया। मुष्टिक चाणूर कृष्ण बलराम का हाथ पकड़े अखाड़े में खींच लिया और कहने लगा कि हमसे कुश्ती लड़ो। तो श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम्हें शर्म नहीं आती है बच्चे से लड़ने में? अरे तुम्हें लड़ना है तो अपनी बराबरी का योद्धा ढूंढो, हम तो बच्चे हैं तुम्हारे सामने। तो मुष्टिक चाणूर कहता है कि तुम देखने में बच्चे हो, लेकिन मैंने सुना है कि तुमने बड़े बड़े पहलवानों को पछाड़ा है। तो कृष्ण कहते हैं जब तुमने सुना है कि मैंने बड़े बड़े राक्षसों को मारा है, तो क्या तुम्हें छोड़ दूंगा कि तुम्हें भी मार डालूंगा? तो आजमाइश हो जाए। यही दुनिया में माया है। हम सब देखते हैं कि कंधे पे चढ़ के श्मशान की ओर जा रहा है, लेकिन जो धरती पर जिंदा है उसको लगता है कि हम कभी नहीं मरेंगे, हम अमर हो के आए हैं। मरने वाला मर गया, हम नहीं मरेंगे। मुष्टिक चाणूर को लगता है कि हम इसको पछाड़ देंगे, जबकि उसने सुना है ये बालक में अद्भुत शक्ति है। नंद बाबा घबरा गए। ये दोनों पहलवान हाथी जैसा बलवान है। कंस इसीलिए मेरे लल्ला को बुलाया है। कंस की नियत में खोट है, ये मेरे लल्ला को मरवाना चाहता है। नंद बाबा को क्या पता कि कृष्ण कौन है या मुष्टिक चाणूर कौन है। वो तो भोले भाले हैं। कोई बोलता नहीं, कंस के डर से सन्नाटा छाया हुआ है। मुष्टिक श्री बलराम जी और चाणूर से कृष्ण भिड़ गए। कहने लगे ठीक है, तुम्हें लड़ने का इतना शौक है तो तुम्हारी इच्छा भी पूरी कर ही देते हैं, चलो। नंद बाबा घबरा कर भोलेनाथ का ध्यान करने लगे। हे भोलेनाथ, मेरे लल्ला की रक्षा करना, ये पहलवान मेरे लल्ला को मार डालेगा। नंद बाबा को लगा भोलेनाथ तो शिवरात्रि के समय में लोग इतना भांग पिलाए होंगे कि भोलेनाथ तो भांग के नशा में सो रहे होंगे। तो चलो बजरंगबली को पुकारते हैं। बजरंगबली कुश्ती के देवता हैं, महावीर हैं। जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करहु गुरुदेव की नाई। चलिए, आज अंतिम दिन की कथा है और बजरंगबली का एक भी भजन हुआ भी नहीं है। हनुमान चालीसा तो 2 दिन पाठ हम लोग कर लिए। अभी बजरंगबली का ध्यान करते हैं। कि प्रतिपाला रखवाला ओहे लाल लंगोटी वाला। प्रतिपाला रखवाला ओहे लाल लंगोटी वाला। ओ प्रतिपाला रखवाला ओहे लाल लंगोटी वाला। प्रतिपाला रखवाला ओहे लाल लंगोटी वाला। सकल जगत के स्वामी हो तुम, सकल जगत के स्वामी हो तुम। घर घर करत उजाला उजाला। प्रतिपाला रखवाला ओहे लाल लंगोटी वाला। ओ प्रतिपाला रखवाला ओहे लाल लंगोटी वाला।
दिन ध्यान धरे जो तेरा, नित दिन ध्यान धरे जो तेरा, ओ नित दिन ध्यान धरे जो तेरा, नित दिन ध्यान धरे जो तेरा, जपे राम की माला हो, जपे राम की माला हो, धूप दीप नैवेद्य चढ़ावे, धूप दीप नैवेद्य चढ़ाए, बड़े जम का काला काला हो प्रतिपाला प्रतिपाला, ओहे लाल लड्डू की माला, ओ प्रतिपाला रखवाला, ओहे लाल लड्डू की माला। हवा में उड़ता जाए मेरे लाल भला बजरंगी का हो, मेरे लाल भला बजरंगी का हो जी। हवा में उड़ता जाए मेरे लाल ध्वजा बजरंगी का, मेरे लाल ध्वजा बजरंगी का हो रे। हवा में उड़ता जाए मेरे लाल ध्वजा बजरंगी का हो, मेरे लाल ध्वजा बजरंगी का हो जी। हवा में उड़ता जाए मेरे लाल ध्वजा बजरंगी का, मेरे लाल ध्वजा बजरंगी का हो रे। लाल जहिया लाल लगाता लाल गदा बड़भारी हो, लाल गदा बड़भारी, लाल दरिया लाल लगाता लाल गदा मधवारी हो, लाल गदा मधवारी। हवा में उड़ता जाए मेरे लाल ध्वजा बजरंगी का हो, मेरे लाल ध्वजा बजरंगी का हो जी। हवा में उड़ता जाए मेरे लाल ध्वजा बजरंगी का, मेरे लाल ध्वजा बजरंगी का हो रे। एक सजीवन बुद्धि के कारण लाय पहाड़ उठाई हो, लाय पहाड़ उठाई, एक सजीवन बुद्धि के कारण लाए पहाड़ उठाई हो, लाए पहाड़ उठाई। हवा में उड़ता जाए मेरे लाल ध्वजा बजरंगी का हो, मेरे लाल ध्वजा बजरंगी का हो जी। हवा में उड़ता जाए मेरे लाल ध्वजा बजरंगी का, मेरे लाल ध्वजा बजरंगी का हो रे। लाला रखवाला वो है लाल लगौती वाला, प्रतिपाला रखवाला, ओहे लाल लड्डू वाला, ओ जब जब भीर परे भक्तन पे, जब जब वीर परे वतन पे, ओ जब जब भीर परे संतन पे, जब जब वीर परे संतन पे, तूने दिया सहारा हनुमान जी, तूने दिया सहारा हनुमान जी, हे दुख भंजन अंजन अंजन, हे दुख भाजन निरंजन, तूने गजब कर गाला गाला हो प्रतिपाला रखवाला, ओहे लाल लड्डू वाला, हो प्रतिपाला रखवाला, ओहे लाल लड्डू वाला, ओहे लाल लगौती वाला, ओहे लाल लड्डू वाला। बोलो वृंदावनी मुष्टि चारों कृष्ण बलराम से लड़ते लड़ते थक गया। धीरे धीरे उसकी शक्ति शिथिल पड़ने लगी, ढीली पड़ने लगी। दोनों को दोनों भाई ने ऊंचे उठाकर जोर से पछाड़ा अखाड़े में और छाती पर बैठ गए। एक ही घूसा जमाया। मुष्टि को बलराम ने, चाणूर को कृष्ण ने, दोनों ने दम तोड़।
रक्त बमन करने लगे। कंस के सेवक सब नगाड़े पीट रहे थे। कुश्ती के समय नगाड़ा पीटा जाता था। प्रभु कंस सिंहासन पर बैठा हुआ चिल्लाने लगा, अरे मूर्खों, नगाड़ा पीटना बंद करो। किस खुशी में नगाड़े पीट रहे हो? मेरे पहलवान तो मारे गए। तब तक मैं कृष्ण बलराम छलांग लगाकर अखाड़े से मामा कंस के पास पहुंचा। और जब तक मामा कंस सावधान होता, केस पकड़ के सिंहासन से नीचे किया और छाती पर बैठ गए। भगवान के अंदर 3 लोक का भार है, कोई नहीं सह सकता। गरुड़ जी को एक बार अभिमान हुआ तो थोड़ा सा भार बढ़ा दिए। गरुड़ जी कहने लगे, प्रभु हल्का हो जाइए, मैं नहीं उठा सकता। श्री कृष्ण कहते हैं, मामा कंस, तूने हमें मारने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ा। छठियार के दिन से शुरू कर दिया तूने अपना नाटक। पूतना को, शक्तासुर को, तृणावर्त को, किसको किसको नहीं भेजा। मेरा बाल बाका तो नहीं कर पाया। अब तू ऊपर जाने के लिए तैयार हो जा। ऐसा घूसा जमाया कंस की छाती में, कंस ने दम तोड़ा। अब मथुरावासी को विश्वास हो गया कि कंस मारा गया। अभी तक तो कंस के भय से कोई नहीं बोल रहा था। अब सच्चा विश्वास हुआ। सभी कहने लगे, कृष्ण बलराम की जय। पर में अच्छा चढ़ावा नहीं आओ, ये अच्छा चढ़ावे की जगह नहीं है। हाँ, लिया प्रसाद लिया। तो मामा कंस के मायर देखिए। कंस की 2 पत्नियां थी। अस्थि प्राप्ति जरासंध की बेटी से कंस का ब्याह था। मामा के मायर देखिए। अब मामी जे कनैत रहथिन अपना पति के वियोग में, तो दोनों मामी के कोड़ा में दोनों भाई बैस गए। अब मामी के संगे यो दोनों कान लगलखी, ये मामी ये मामी, यो मामा यो मामा। केना जब जनानी सब होते तो जनानी सब के कान हो के राग हो कहिए, तोरा कान हो नहीं हो छो, एना कन्ही सिखाबै छे। कते जगह पहले देखे बेटी सब जे सासुर जाए तो पहले सिखबै छे, एना कन्हा जाकाल में नहीं काना कहो तो जना सिनेमा समय आए, सीरियल समय नहीं, वृक्ष लगा दिलक, किछ लगा दिलक, आँख में लोड डबडबा जाए छे। यो मामा के नाम मर गए, यो मामा ये मामी। हम कान पकड़ के कहे छी, हमने मामा के मारा लिए। हम तो कनिके थप्पड़ उनका टोइन दिलिए, एक थप्पड़ में मर गलखिन। वो तो एहन बलवान छलखिन है। तो मामी की कही छथिन, बउआ अहाँ किया कनी छी, कोनो अहाँ मारलिए। वो तो अपने पाप से मर गलखिन। काल दंड गही काहू न मार। भगवान लाठी सोटा से ककरो थोड़े मारे छथिन, वो बुद्धि हरण करे छथिन, वहीना मर जाए छे आदमी। धर्म काज में और भगवान के विरोधी कहियो नहीं बनी। भगवान जो मारा लगे छथिन, भागा के जगह नहीं फटे छे, लाठी में आवाज नहीं हो से, केवल चोटे फटाफट फटाफट लगे। तो मायर देखे मामा के, आप मामी कहे थे अहाँ नहीं मारा लिए। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। पूरे संसार को चलाते हैं परमात्मा, लेकिन नाम हम लोगों का होता है। भगवान कितने दयालु हैं, अपना नाम कहीं नहीं लिखाते हैं, भक्तों का नाम लिखा देते हैं। चलिए भजन सुनिए। प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है।
और एक बात इहो बात बड़ा बढ़िया श्रद्धालु सब जिनका जे प्रणाम करो अक्षर भागवत के बारी बारी सब ऐसे चाहे एक बेर मौका नहीं भेटत भीड़ लगाब के जे बारी बारी सहिना जिनका आवक हुआ नहीं आवक हुआ तो उतई से बैसे कथा सुनो और बाद में फिर साँझ भजे भीड़ भाड़ झांकी ताकी तो इस समय में नहीं है वो काज जिनका करक है से अखने कलो भजन सुनो प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। राधे श्री राधे। हेलो बोले वहां के बिहारी लाल की जय। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है मेरा आपकी कृपा से अब काम हो रहा है मेरा आपकी कृपा से अब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। जय हो हरि बोल श्री राधे। करता नहीं मैं कुछ भी हो करता नहीं मैं कुछ भी सब काम हो रहा है करता नहीं मैं कुछ भी सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है मेरा आपकी कृपा से मेरा आपकी कृपा से अब काम हो रहा है मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। साथी हो जो मेरे किस चीज की कमी है तुम साथी हो जो मेरे किस चीज की कमी है किसी और चीज की अब दरकार भी नहीं है किसी और चीज की अब दरकार भी नहीं है।
दया सदा शब हो, तेरी दया सदा शब माला माल हो रहा है। तेरी दया सदा शब माला माल हो रहा है। करते हो तुम करैया मेरा नाम हो रहा है। करते हो तुम करैया मेरा नाम हो रहा है। रब की कृपा से मेरा आपकी कृपा से अब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से अब काम हो रहा है। जय हो हरि बोल। ओ दुनिया में हो लाखों तेरे जैसा कौन होगा। दुनिया में हो लाखों तेरे जैसा कौन होगा। तुझ जैसा बंदा परवर कौन होगा। तुम जैसा बंदा परवर भला सा कौन होगा। हम है तेरा दामन दामन, हम है तेरा दामन आराम हो रहा है। तेरा दामन आराम हो रहा है। करते हो तुम करैया मेरा नाम हो रहा है। करते हो तुम करैया मेरा नाम हो रहा है। रात की कृपा से रात की कृपा से अब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से अब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से अब काम हो रहा है। तेरा आपकी कृपा से अब काम हो रहा है। अब काम हो रहा है। अब काम हो रहा है। जय जय श्री राम। जीवन में ऐसा ही समझना चाहिए, करने वाला कोई और है, नाम हमारा हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। कंस का वध करके कृष्ण पहले उग्रसेन के पास गए। कंस के पिता का नाम था उग्रसेन। कंस ने अपने पिता को कारागार में बंदी बना लिया था। उन्हें कारागार से मुक्त किया, चाचा लगते हैं। हाँ, जे आदमी सब आबि गेलहुँ हैं, जो बाकी चीज से फिर भजन हेतै तो इस समय में आबि जाए। कथा कह में दिक्कत हो जाए। कंस के पिता का उग्रसेन को भगवान ने कारागार से मुक्त किया। उग्रसेन ने हाथ जोड़कर उनकी प्रार्थना की, कहा कन्हैया अपना ही बेटा हमें बंदी बना लिया, अब मैं ये राज चलाने के योग्य नहीं, बुढ़ापा में आ गया हूँ, तुम जदवंशियों का राज तुम संभालो। भगवान ने कहा चाचा अभी तो मेरा कोई संस्कार नहीं हुआ है, कोई शिक्षा नहीं हुई है, और बिना शिक्षा संस्कार से
राज सत्ता नहीं चलाया जा सकता है। कुछ दिन आप संभालिए, फिर बाद में देखा जाएगा। आए अपने माता पिता के पास, वत्सदेव देवकी जहाँ कारागार में बंदी है, वहाँ के जितने रक्षक थे ताले तोड़वाए, रक्षकों को मारकर भगाए। माता पिता वसुदेव देवकी के हाथ की हथकड़ी बेटा कटवाई और वसुदेव जी अपने पिता को गले से लगाए। अब तक तो दुख के आंसू बह रहे थे, अब पुत्र मिलन हुआ तो खुशी के आंसू बहने लगे। फटाफट चढ़ा के चल जाओ, इतना बेसी का नहीं रुकिया हो। तो वहां गर्गाचार्य जाते हैं, यदुवंशियों के पुरोहित का नाम है गर्गाचार्य। गर्गाचार्य नंद बाबा से कहते हैं कि नंद जी, कृष्ण बलराम के माता पिता वसुदेव देवकी हैं, आपने उनका पालन किया है, लेकिन इनके असली माँ बाप यही है, इसलिए इन्हें कुछ दिन अब यहाँ रहने दीजिए, कुछ आवश्यक काम है जो करेंगे। नंद जी बड़े प्रेम से अपने पुत्र को यशोदा के हाथ का बना हुआ भोजन करवाए, अपनी गोद पे बैठाए और आंसू बहाने लगे। कहने लगे, बेटा लाला, हम लोगों से जो भूल हुई हो किसी प्रकार की, जो अपराध हुआ हो, उसे क्षमा करना। हम तो बुढ़ापे में आ गए हैं और मैं कभी नहीं कहूँगा कि तुम मेरे साथ चलो, क्योंकि तुम्हारे माता पिता मिल गए हैं, हमारी अपराध को क्षमा करना। कृष्ण बलराम कहते हैं, बाबा आप कैसी बात करने लगे, हम आपके पराये कभी नहीं हो सकते। आप लोगों ने जो माता पिता का प्यार दिया है मैया यशोदा ने और आपने, वो तो हम कभी भूल नहीं सकते, ब्रजवासियों को कभी नहीं भूल सकते। ग्वाल बाल करने लगे, कन्हैया हम तो साथ साथ में गाय चराए, लेकिन अब तुम तो राजा बनने वाले हो, हम तो चरवाहे के चरवाहे रहे, लेकिन हम लोगों ने जो तुम्हें प्यार दिया है, इस प्यार को कभी भूलना मत कन्हैया। इस तरह से सभी ग्वाल बाल आंसू बहाकर कन्हैया को के गले से मिलने लगे और दोनों भाई नंद बाबा को समझाने लगे कि बाबा आप बड़े ज्ञानी हैं, मैया यशोदा का ख्याल रखेंगे। गांगी गाय जिसे कन्हैया बड़ा प्यार करते थे, गांगी गाय को का ध्यान रखेंगे और हम आपसे वादा करते हैं कि 2 दिन 4 दिन में हम कुछ आवश्यक काम है निपटा लेने के बाद हम पुनः वृंदावन आएंगे। अब कृष्ण ग्वाल बाल के साथ नंद बाबा बार बार मरूड़ के देखने लगे, गोकुल की ओर, वृंदावन की ओर प्रस्थान किया। कृष्ण बलराम अपने माता पिता वसुदेव देवकी के साथ रहने लगे। अभी तक जिनका कोई संस्कार, अभी जीवन में सबसे बड़ा संस्कार होता है शिक्षा संस्कार। जब तक मनुष्य शिक्षित नहीं होता है तब तक वो कुशल नागरिक नहीं बन सकता। तो वसुदेव जी ने अपने दोनों पुत्र को संदीपन मुनि के आश्रम में भेजा। गोदावरी नदी के किनारे संदीपन मुनि का आश्रम था शिक्षा प्राप्ति के लिए, और 1 साल में वहां कृष्ण बलराम ने वेद शास्त्रों की शिक्षा प्राप्त की। भगवान पढ़ते नहीं है, भगवान की सांस से वेद निकला है। सरस्वती भी भगवान की दासी है। जाकी सहज सांस स्तुतिचारी, सो प्रभु पर यह कौतुक भारी। जिनकी सांस वेद निकला है वो तो मानव रूप में आए हैं, तो मानवोचित सभी लीला कर रहे हैं। उन गुरुकुल में श्री कृष्ण को जहाँ हजारों विद्यार्थी थे, एक ही मित्र मिले जिनका नाम भागवत में नहीं दिया गया। भागवत में 2 प्रमुख पात्रों का नाम नहीं है, राधा जी का नाम नहीं है और कृष्ण के परम मित्र सुदामा जी का नाम नहीं है। इसमें लिखा कि कृष्ण से आसित सखा कश्चित ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रिय। कृष्ण के कोई सखा थे, जात से ब्राह्मण थे,
ब्रह्म ज्ञानी थे, जितेंद्रिय थे, शांत स्वभाव के थे। शिक्षा पूरी हुई, लौट कर आने लगे। गुरुजी से कहा, गुरुदेव कुछ दक्षिणा का आदेश कीजिए, आपने हमें ब्रह्म विद्या का ज्ञान दिया है। संदीपर मुनि कहते हैं, कन्हैया तुमने शिक्षा प्राप्त कर लिया, यही हमारी गुरु दक्षिणा है। हम एक आदेश देते हैं तुम्हें कि जैसे तुम मेरे शिष्य हो तो तुम भी अपने जैसे शिष्य को बनाना और शिष्य परंपरा की रक्षा करना। और भगवान कृष्ण ने अर्जुन जैसे शिष्य को गीता का उपदेश देकर इस परंपरा की रक्षा की। गुरु माता ने कहा, कन्हैया तुम तो सर्वशक्तिमान हो, और मैं तुमसे दक्षिणा मांगना चाहती हूं। 12 साल पहले मेरा एक ही पुत्र था जो समुद्र में डूबकर मर गया। हमें पुत्र वापस ला कर दे दो। पुत्र के बिना मेरा जीवन सोना सोना सा लगता है। भगवान श्री कृष्ण ने समुद्र को मथा, फिर यमराज के ऊपर आक्रमण किया और 12 साल पहले मरे हुए गुरुपुत्र को जीवन दान देकर उन्हें सौंपा। गुरु और गुरु माता दोनों ने आशीर्वाद दिया कि तुम्हारा यश और कीर्ति दिग दिगंत में फैले। मृत्यु नजो गुरुसुतम यमलोकनीतम तत्सानयत शरणदम परमास्तदत्। अब मथुरा लौट के आए। उग्रसेन ने कहा कि कन्हैया अब तो तुम शिक्षा प्राप्त कर लिए हो, पता लगा है कि जरासंध आक्रमण करने वाला है यदुवंशियों पर। बड़ा बलवान है जरासंध, मैं उसका मुकाबला नहीं कर सकता हूँ, तुम यदुवंशियों का राज संभालो। कृष्ण का अभिषेक हुआ। कृष्ण मथुरा के सिंहासन पर बैठे। अब कवच कुंडल भी धारण किए, अस्त्र शस्त्र भी पकड़े। जरासंध ने आक्रमण किया। विशाल सेना लेकर बलराम के साथ जरासंध का युद्ध हुआ। क्योंकि जरासंध कृष्ण से युद्ध नहीं किया, कृष्ण को छलिया कहा, कृष्ण को मामा का हत्यारा कहा। बलराम से हारकर जरासंध पुनः वापस चला गया। सैन्य संगठन जुटाने लगा। 17 बार जरासंध ने यदुवंशियों पर आक्रमण किया है और बलराम ने 17 बार जरासंध को पराजित किया है रणभूमि में। दिन में तो कृष्ण प्रजा की सेवा करते, स्वराज साम्राज्य का संचालन करते, और शाम होते ही छत पे चले जाते, झरोखे पे चले जाते और जी भर के रोज आंसू बहाते हैं। कृष्ण के एक मित्र हैं, मंत्री भी हैं, उद्धव जी महाराज, बृहस्पति के शिष्य हैं, बड़े ज्ञानी हैं उद्धव जी। उद्धव जी पता लगाते चले गए, देखा भगवान की आंख से आंसू बह रहे हैं। उद्धव जी ने कहा, प्रभु अब आप मथुरा के राजा हैं, आप वृंदावन के ग्वाला नहीं हैं, कौन चीज का अभाव है? ये मथुरा तो कंचन की नगरी है, फिर आप आंसू क्यों बहा रहे हैं? कन्हैया कहते हैं, सखा उद्धव तुम पहले आदमी हो मथुरा में जो मेरा हालचाल पूछने आए हो। मैं जब से मैया यशोदा की याद आ रही है, नंद ग्वाल वालों की याद आ रही है। वृंदावन में कैसी लीला करता था, कितना आनंद आता था। अब तो मैं यहाँ का राजा बन गया हूँ, लोग मेरे पास आने से भी कतराते हैं, डरते हैं। मैं यहाँ राजा बन गया, किंतु वृंदावन में मैं राजा नहीं था, वृंदावन में मैं ग्वाला था। सब हमारे मित्र थे, हमसे किसी को डर नहीं होता था, सब सहज प्रेम करते थे, मैं भी सबके साथ सहज प्रेम रखता था। हमें तो सहज भाव ही अच्छा लगता है, हमें बड़प्पन अच्छा नहीं लगता, बड़ा बनना अच्छा नहीं लगता।
कि ऊधो मोहि ब्रज विशरत नाहि हंस सुता की सुंदर कलरव और कुंजन की छां वे सुरभि वे वत्सरोहिणी क्षणिक दुहावन जान ग्वाल बाल सब करत कुलाहल हिय उमगत जिय नाही ऊधो मोहि ब्रज विशरत नाहि। कन्हैया कहते हैं सूरदासी का पद है कि यह मथुरा कंचन की नगरी। कंचन मतलब सोना होता, मन मुक्ता जब ही सुरती आवतवा ब्रज की ही उमगत जिय नाही ऊधो मोहि ब्रज विशरत नाहि। उद्धव जी को आश्चर्य लग रहा है, ये तीन लोग के मालिक हैं, जदवंशों के राजा हैं, और अनपढ़ गमार ग्वाल बाल गोपियों को याद कर हंसू आते हैं, रात दिन चिंतित रहते हैं, उदास रहते हैं, मथुरा में इनका मन ही नहीं लगता। क्या बात है। उद्धव जी कहते हैं प्रभु आपकी लीला मेरी समझ में नहीं आ रही है कि आप क्यों ब्रजवासियों को याद करते हैं। भगवान कहते हैं उद्धव मेरा एक स्वभाव है कि ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजामि। जो हमें याद करता है नहीं भूल सकता हूं। ब्रजवासी हमें कभी नहीं, एक क्षण के लिए भी नहीं भूल पाता, तो मैं कैसे ब्रजवासियों को भूल जाऊं। उद्धव तुम नहीं समझोगे इस बात को, इसलिए तुम्हें आश्चर्य लग रहा है। तुम विद्वान हो, शास्त्रों की गाता हो, लेकिन प्रेम नहीं है तुझे। तुम प्रेम को मैं क्यों आंसू बहाता हूं। अनपढ़ गवार चरवाहे को ग्वाल वालों को याद कर ये कोई प्रेमी समझ सकता है, जैसे घायल की गति कोई घायल ही समझ सकता है। प्रेम की बात कोई प्रेमी ही समझ सकता है, तुम नहीं समझोगे। ये प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी तेरे बस की नहीं है, तेरे बस की बात। हेलो हेलो हेलो, ये प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी तेरे बस की नहीं है। चलिए भजन का आनंद लीजिए, फिर आगे चलेंगे कथा में। हेलो राधे बोले बांके बिहारी लाल की जय। ये तो प्रेम की बात है बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है बंदगी तेरे बस की नहीं है। यह शरीर की
होते हैं पौधे, यहाँ सरदी की होती है सौदे। आशिकी इतनी सस्ती नहीं है, और ये तो प्रेम की बात हो। पूजा में सुन लो प्रेम वालों ने अब वक्त पूछा, उनकी पूजा में सुन लो उनकी पूजा में सुन लो फूलो, उनकी पूजा में सुन लो फूलो। यहाँ दम दम, यहाँ दम दम होती है पूजा, यहाँ दम दम होती है पूजा। सर झुकाने की फुर्सत नहीं है, और ये बातें बोलो, बंदगी तेरे बस की नहीं है, ये तो प्रेम की बातें बोलो। उनको क्या परवाह जिंदगी के, जो असल में है मस्ती में डूबे, उनको क्या परवाह जिंदगी के, उनको क्या परवाह जिंदगी के, उनको क्या परवाह जिंदगी की। जो उतरती है, जो उतरती है चढ़ती है मस्ती, जो उतरती है चढ़ती है मस्ती, वो हकीकत में मस्ती नहीं है, ये बातें बंदगी तेरे बस की
नहीं है, ये तो प्रेम की बात बोलो। जग से प्यारे, और तो रहते हैं जग से प्यारे। जिसकी नजरों में मोहन हमारे, जिसकी नजरों में मोहन हमारे, वो नजर फिर तरसते नहीं है। और ये की बातें बोलो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। यहाँ सरे होती और आशिकी इतनी सस्ती नहीं है। ये तो प्रेम की बातें बोलो, ये तो प्रेम की बातें बोलो, ये तो प्रेम की बातें बोलो। जय जय श्री राम। भगवान ने सोचा कि उद्धव जी को जो बीमारी है इसका इलाज यहाँ नहीं हो पाएगा। कुछ बीमारी ऐसी होती है कि डॉक्टर के पास जाइए, दवाई लिख दिया, खा लिए, ठीक हो गया। कुछ बीमारी ऐसी होती है जो डॉक्टर भर्ती कर लेता है, और कुछ बीमारी ऐसी भी होती है कि डॉक्टर उसे कहीं किसी विशेष जगह पर भेज देता है। तो उद्धव जी जब तक वृंदावन नहीं जाएंगे तब तक उनकी बीमारी ठीक होने वाला नहीं है, क्योंकि वृंदावन प्रेम की भूमि है और उद्धव जी के दिल में प्रेम नहीं है, प्रेम का अभाव है। भागवत कथा के माध्यम से हम लोग अभी उद्धव गोपी संवाद में प्रवेश कर रहे हैं, और उद्धव गोपी संवाद को ज्ञान और प्रेम की कलह कहा गया है, झगड़ा कहा गया। गोपियों के दिल में प्रेम है, ज्ञान नहीं है। उद्धव जी को ज्ञान है, प्रेम नहीं है। भगवान ने सोचा कि उद्धव को वृंदावन भेज देते हैं तो दोनों में जो कमी है वो पूरी हो जाएगी। गोपियों को ज्ञान मिल जाएगा और उद्धव जी को प्रेम मिल जाएगा। कहा उद्धव तुम वृंदावन चले जाओ, इन ब्रजवासियों को समझा देना, तुम तो बड़े विद्वान हो, और हमें याद करना छोड़ दे तो हम भी याद करना छोड़ दें। उद्धव जी को लगा कि ये बाएं हाथ का खेल है। कहा ठीक है मैं चला जाऊंगा, एक चिट्ठी तो लिख दीजिए, क्योंकि हमें कोई ब्रजवासी पहचानता नहीं। दोनों मित्र रात भर जग करके एक पत्र लिखने लगे। श्री कृष्ण लिखवाते हैं, उद्धव जी लिखते हैं। पूरी रात गुजर गई,
एक भी पंक्ति पत्र तैयार नहीं हुआ, कोरा कागज कोरा ही रह गया। परीक्षित ने पूछा ऐसा क्यों? सुखदेव जी कहते हैं ऐसा इसलिए कि ब्रजवासी प्रेमी है, भगवान प्रेमियों को किस शब्द से संबोधित करें? प्रेम को संबोधित करने का, परिभाषित करने का कोई शब्द नहीं होता। अनिर्वचनीयम प्रेम स्वरूपम मोह का स्वाद। प्रेम का स्वरूप अनिर्वचनीय होता है। जैसे गूंगा आदमी रसगुल्ला खाकर मिठास का अनुभव तो करता है, लेकिन कोई गूंगा आदमी से पूछे कि रसगुल्ला कैसा लगा, बता नहीं सकता है। कहा जाओ मौखिक ही बता देना, अपनी पीताम्बरी दे दिए। उद्धव जी वृंदावन पहुंचे, सबसे पहले ग्वाल बाल मिल गए। कहने लगे बच्चे हमें नंद महल में जाना है, रास्ता बताओ। ग्वाल बाल ने कहा आपका परिचय श्रीमान? कहा मैं मथुरा से आया हूं, मैं कृष्ण की सखा हूं, मैं संदेशा लेकर आया हूं। बाल बाल सब आंख से आंसू बहाकर उद्धव जी से पूछने लगा कि कहिए प्रिय उद्धव श्याम सखा, सुध लेते हैं शाम हमारी कभी, बन गोवर्धन वृंदावन को, यमुना तट को बंदवारी कभी। उद्धव जी कभी कन्हैया ब्रजवासियों को याद करता है, यमुना तट को, जीवन को, कुंजगली को। कितना कठोर हो गया। यहाँ तो हम लोगों के साथ इतना प्रेम करता था, लेकिन मथुरा जाकर कठोर हो गया। बड़े ज्ञानी है उद्धव जी, समझाने लगे बहुत याद करते हैं आप लोगों को, आप लोगों की याद में तो कभी उन्हें नींद नहीं आती। नंद महल तक आ गए। ग्वाल बाल ने कहा नंद बाबा का घर यही है। उद्धव जी रथ से नीचे उतरे, जैसे वृंदावन की भूमि में अपना चरण रखे उद्धव जी, इनके अंदर जो ज्ञान का घमंड था, अभिमान था, वस्तुतः ज्ञानी लोग को अभिमान हो जाता है। आप बड़े बड़े पंडित को भागवत कथा सुनते कभी नहीं देखेंगे, मैंने देखा है सब जगह, और खासकर कर्मकांड करने वाले को नहीं दिखेगा। उनके अंदर ज्ञान का घमंड है, मैं ये कथा क्या सुनूंगा, मैं तो ज्ञानी हूँ। अरे ब्रह्मा जी जैसे आए धूल खा गए वृंदावन की, तुम ब्रह्मा जी से भी ज्यादा ज्ञानी हो गए क्या? इसीलिए तो उद्धव जैसे विद्वान को भेजा है, तो उद्धव जी को था लग जाए कि ज्ञान बड़ा होता है कि भक्ति बड़ी होती है कि प्रेम बड़ा होता है। जैसे वृंदावन की भूमि पे अपना चरण रखा उद्धव जी, उस मिट्टी का प्रभाव, वृंदावन की धूल का प्रभाव, उद्धव जी के अंदर जो ज्ञान का अभिमान था पता नहीं गायब हो गया। नंद यशोदा को देखते ही दोनों बुढ़ापे में झगड़ा कर रहे थे। कन्हैया तुम्हारे कारण चला गया तो कन्हैया आपके कारण चला गया। उद्धव जी जाकर प्रणाम करते हैं, अपना परिचय देते हैं नंद बाबा को। नंद बाबा की आंख से आंसू बहने लगे। नंद बाबा कहते हैं अपि स्मरति नः कृष्ण मातरम सुहृदः सखिं, गोपान भजन चात्मानाथम गावो वृंदावनम। उद्धव जी कन्हैया कभी बूढ़े माँ बाप को याद करता है यार, कितना कठोर हो गया। ऐसा स्वभाव नहीं था कन्हैया, लेकिन मथुरा कंस की नगरी है ना, तो जगह का प्रभाव सबके ऊपर पड़ता है। उद्धव जी कहते हैं बाबा कन्हैया में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, वो तो रात दिन आप लोगों को याद करके आंसू बहाते हैं। कंचन की नगरी है मथुरा, लेकिन उन्हें कुछ अच्छा नहीं लगता। यशोदा ने सुना मेरा लल्ला कभी भोजन नहीं करता पेट भर, माँ को तो हमेशा संतान की चिंता रहती है कि मेरा बच्चा खाया कि नहीं खाया। आंसू बहाने लगे। उद्धव जी बड़े कुशल है, सबको सांत्वना दिए, सबको समझाए।
रात्रि भोजन विश्राम हुआ। प्रातःकाल वृंदावन में एक स्थान है जिनका वर्तमान में नाम है ज्ञान गुदरी, और ज्ञान गुदरी नाम इसीलिए पड़ा कि उद्धव जैसे ज्ञानियों के वस्त्र वहां गुदरी हुए, फट गए। जब गोपियों से आमना सामना हुआ, ये वृक्षी गोपियां ब्रजांगना पढ़ी लिखी नहीं है, अनपढ़ गवार है, अंगूठा छाप है, सब गाय भेड़ बकरी चराने वाली है, सब गोबर बीचने वाली है। लेकिन पता नहीं इन गोपियों में कौन सा दिव्य ज्ञान है, क्योंकि जिन पर भगवान की कृपा हो जाती है, जिसे भगवान अपना लेते हैं। कई दिन हम आपको भजन की कड़ी आप लोगों को सुनाए हैं कि तेरे बिनु श्याम हमारा नहीं कोई रे। ये गोपियों के मन में एक ही बात था कि कन्हैया के बिना हमारा कोई नहीं है, और कन्हैया जिसे अपना लेता तो तेरे जैसा मान बढ़ाया नहीं कोई। गोपियां अपने संपूर्ण जीवन को भगवान के चरणों में समर्पित कर दी है, राग द्वेष सब कुछ त्याग करके। एक ही बात जानती है कन्हैया कि धर्म करम सब झोंकबई सुलहनिया रे मोर अखिया निंदो नाही। कृष्ण लागी बनबई हम जोगिनिया रे मोर अखिया निंदो नाही। बस धर्म कर्म सब कुछ कन्हैया है, जीवन ही कन्हैया है, जीवन ही कन्हैया ही जीवन का सर्वस्व सार है। उतना समय नहीं कि मैं उद्धव गोपी संवाद की व्याख्या कर सकूं। घड़ी अपनी रफ्तार से भक्ति जा रही है, लंबा संवाद हुआ और उन मूर्ख गोपियों के सामने उद्धव जैसे ज्ञानी ने घुटना टेक दिया, हार स्वीकार कर लिया। गोपियों को प्रणाम करने लगे, दोनों हाथ जोड़कर कि वंदे नंद व्रज स्त्रीणाम पादरेणुमभीक्ष्णशः यासां हरिकथोद्गीतं पुनाति भुवनत्रयम्। मैं इन गोपियों को प्रणाम करता हूँ। हेलो, मैं इन गोपियों को प्रणाम करता हूँ कि जिनकी चरण धूल भी मेरे मस्तक पर पड़ जाए तो मेरा जीवन धन्य हो जाए। आसाम हो चरण रेणु जुषाम हम शाम वृंदावने किमपि गुल्मलतौ सधीनां या दुष्टजन सजन मार्य बधम चहित्वा भेजुर मुकुंद पदविंसुतिभिर्विद्या। इन गोपियों का प्रेम देखकर उद्धव जी कहने लगे, हे परमात्मा, अगला जन्म मेरा वृंदावन में देना, जो भी बनाना हो बना देना, पत्थर बनाना, पक्षी बनाना, बंदर बनाना, मयूर बनाना, भालू बनाना, ग्वाल बाल बनाना, गाय बनाना, बछड़ा बनाना, लेकिन जन्म वृंदावन में ही देना। गोपियां कहने लगी, कन्हैया, उद्धव जी, हम कन्हैया से कुछ नहीं मांगते हैं, कोई अपेक्षा नहीं है। अखियां हरि दर्शन को प्यासी है, केवल हम दर्शन चाहते हैं। उनके वियोग में हमारी आंख से इतने आंसू बहते हैं कि कभी मेरी कंचुकी सूखती नहीं, कभी आंख में काजल लगता नहीं। प्रेम करके निर्वाह नहीं करना था तो प्रेम किया ही क्यों? बंसी बजाकर सबके मन को चुराया, चित्त को चुराया और मथुरा जाकर बैठ गया। ये तो कहीं का न्याय नहीं है। बंसी बजा के मोहना क्यों कर लिया किनारा। चलिए भजन, गोपियां सब वियोग में किस रूप में गा रही है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। बंसी बजा के मोहना क्यों कर लिया किनारा।
बंसी बजा के मोहना क्यों कर लिया किनारा बंसी बजा के मोहना क्यों कर लिया किनारा बंसी बजा के मोहना क्यों कर लिया किनारा 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 अपनों से हाथ कैसा अपनों से हाय कैसा अब हार है तुम्हारा अपनों से हाय कैसा अब हार है तुम्हारा बंसी बजा के मोहना क्यों कर लिया किनारा बंसी बजा के मोहना लगन है मन में यही लगन है हर क्षण मिले दोबारा मन में यही लगन है दर्शन मिले दोबारा बंसी बजा के मोहना क्यों कर लिया किनारा बंसी बजा के मोहना
गई है। कहते हैं नीलधारा तू भी चली गई है। कहते हैं नीलधारा हंसी बजा के मोहना क्यों कर लिया किनारा। हंसी बजा के मोहना क्यों कर लिया किनारा। अपनों से हाय कैसा जब हार है तुम्हारा। अपनों से हाय कैसा जब हार है तुम्हारा। हंसी बजा के मोहना। जय जय श्री राम। गोपियां सब कहती है उद्धव जी कि परसों कहिया वन श्याम गए, पर बीत गए कितने परसों। परसों न बढ़े परसों न घटे, परसों की बात गई बरसों। कन्हैया का ऐसा स्वभाव नहीं था। ये मथुरा काजल की कोठरी है और कन्हैया भी काला हो गया वहां जाकर। जाते समय तो बोला था कि 2-4 दिन में चलाऊंगा, 2-4 दिन में चलाऊंगा, लेकिन गया तो पलट के मुड़ के देखा भी नहीं, न संदेशा भेजा, न कोई पत्र लिखा, ना ही चिट्ठिया ना ही पत्रिया। कन्हैया बैरी हो गए हमारे। मथुरा नगर कान्हा गेलै नीर मोहिया, सखी है गेलै नीर मोहिया से। खबरियो न कहियो लेलक हो राम से। खबरियो न कहियो लेलक हो राम। खबरियो न कहियो लेलक हो राम। मथुरा नगर कान्हा गेलै नीर मोहिया, सखी है मथुरा नगर कान्हा गेलै नीर मोहिया, सखी गेलै नीर मोहिया से। खबरियो न कहियो लेलक हो राम। खबरियो न कहियो लेलक हो राम। पलटियो
दरदियो न करियो बोझई हो राम दरदियो न करियो बोझई हो राम खबरियो न करियो ले लक्ष्मण बोले श्री राम। क्या हो जाता है, तुम सब चौपट कर देता है के बारे में, मजा ही खत्म कर लेता है। हेलो, उद्धव जी संदेशा लेकर आए वृंदावन से मथुरा, श्री कृष्ण को संदेशा सुनाया। पहले तो झगड़ा कर रहे थे कि क्यों याद करते हैं ब्रजवासियों को, अब झगड़ने लगे कि क्यों नहीं जाते हैं वृंदावन, क्योंकि ब्रजवासियों के प्रेम में उद्धव जी भी रंग गए। दोनों हालात में भगवान ने एक ही जवाब दिया, ये तो प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी तेरे बस की नहीं। अब तक जो कथा चल रही है भगवान कृष्ण के जीवन के पूर्व भाग की कथा चल रही है। 125 साल कृष्ण इस धरती पर है। किस हालत में मैं कथा करता हूं तुम सोचो जरा, सीना में दर्द हो रहा है बुढ़बा आदमी। 125 वर्ष धरती पर रहे, जिसमें 11 साल 3 महीना वृंदावन में, 14 वर्ष 7 महीना मथुरा में रहे और 100 साल द्वारिका में रहे। फिर धरती त्याग कर बैकुंठ गए। तो पूर्व जीवन का संबंध है वृंदावन से, प्रेम का संबंध है। उत्तर जीवन का संबंध है राजनीति से, नेता के रूप में। अब पता लगा कि जरासंध और कालयवन यदुवंशियों पर एक ही बार आक्रमण करने वाला है। यदुवंशियों को, मथुरा नगर को चारों तरफ से घेरने वाला है। बलराम से विचार करके श्री कृष्ण ने रातों रात सारे यदुवंशियों को, विश्वकर्मा को आदेश दिया, समुद्र में एक नगर बसाया। द्वारावती नाम था, जिसे हम अभी द्वारिका कहते हैं। रातें रात सारे यदुवंशियों को मथुरा से हटाकर द्वारिका में स्थापित किया। बलराम जी जरासंध के साथ लड़ने चले गए और श्री कृष्ण कालयवन से लड़ने चले गए। दक्षिण अफ्रीका का था कालयवन। महादेव का वरदान था कालयवन को कि अस्त्र शस्त्र से कोई नहीं मार सकता, इसलिए श्री कृष्ण कोई शस्त्र नहीं लेकर खाली हाथ कालयवन के सामने गए। कालयवन का क्रोध बढ़ा। कारे ग्वालिया, अरे छड़िया, मैं तेरा काल हूं, मेरा नाम कालयवन है और मेरे सामने निहत्थे आ गए हो। श्री कृष्ण ने कहा, हाँ हाँ आ तो गया हूं, अभी अभी मैं तुझे मजा चखाता हूं। कृष्ण ने कहा, मजा क्या सिखाएगा, तुम हमें पकड़ पाएगा तब ना, तो तुम रणभूमि छोड़कर भगोगे? कहा हाँ भाग जाऊंगा, तुम्हें कोई शर्म नहीं आती है? भगवान ने कहा, मैं बिल्कुल बेशर्म हूं, हमें कोई शर्म नहीं आती। हाथ पकड़ाकर कालयवन से भग गए छोड़ाकर। भगवान की माया अद्भुत है, क्योंकि ये शस्त्र से नहीं मरने वाला है तो शस्त्र पकड़ने की क्या जरूरत है? इसे बिना शस्त्र से ही मार डालूंगा। उनके पास तो सभी उपाय है। सूर्यवंशी राजा मुचकुंद महाराज हिमालय की गुफा में 10,000 वर्षों से सो रहे थे। देवताओं के युद्ध में थक कर
वरदान दिया है कि नींद खुले तो भगवान का दर्शन हो जाए। आज आगे द्वारिकाधीश भगवान अपनी पीताम्बरी उठा दिया, बगल में छिप गए। पीछे से काल जब आया, जोर से लात मारा मुचकुंद जी को। वो ग्वालिया समझकर, कृष्ण समझकर मुचकुंद की मोह निद्रा भंग हुई। देखा सामने काल यवन खड़ा है, आंख से अग्नि की ज्वाला निकली। अब मुचकुंद जलकर राख हो गया। हिंसा स्वभावे नभींसिका। जब काल यवन भस्म हो गया तो भगवान सामने आकर खड़े हो गए। मुचकुंद ने परिचय पूछा, अपना परिचय दिया और हाथ जोड़कर मुचकुंद भगवान के चरणों में झुक गया। विमोहितोयम जन ई समायया त्वदीयया त्वाम न भजन्त अनर्थदिक्। मुचकुंद का उद्धार किए चले आए द्वारिका। अब भगवान अपनी गृहस्थी बसाएंगे। गृहस्थी का भी लंबा विस्तार किए हैं। विदर्भ देश के राजा भीष्मक, भीष्मक के 4 पुत्र, एक पुत्री रुक्मिणी महारानी है जो साक्षात लक्ष्मी की अवतार हैं। रुक्मिणी भगवान कृष्ण से प्रेम करती हैं और रुक्मिणी का बड़ा भाई रुक्म नाम है जो कृष्ण से द्वेष करता है, ईर्ष्या करता है। अपनी बहन का विवाह राक्षस के साथ, शिशुपाल के साथ करना चाहता है। रुक्मिणी ने एक पत्र लिखकर एक ब्राह्मण के हाथ भेजा द्वारिका में। सत्वा गुणान भुवन सुंदर सिन्नतांते निर्विश्य कर्ण विवरे हरतम गतापम रूपम दृशा दिस्मता मखिलार्थ लाभम तई अच्युता दशम पत्र मपत्रपम। रुक्मिणी ने पत्र में लिखा है कि प्रभु, मैंने लोगों के मुंह से आपकी प्रशंसा सुनी है। मैं अपना जीवन आपके चरणों में समर्पित कर दी हूँ। मेरा भाई मेरा ब्याह शिशुपाल के साथ करना चाहता है। आप विवाह से पहले मेरा अपहरण करके ले चलिए। मैं गिरजा मंदिर में पूजा करने जाऊंगी। यदि आपने समय से मेरा अपहरण नहीं किया, मुझे नहीं अपनाया, तो मैं आत्महत्या कर लूंगी। भक्तवत्सल भगवान ब्राह्मण देवता को लेकर विदर्भ देश की यात्रा किए। गिरजा मंदिर में जाकर बैठ गए और ब्राह्मण ने रुक्मिणी को सूचना दी कि तेरे प्रियतम गिरजा मंदिर में बैठकर प्रतीक्षा कर रहे हैं। अपने प्रियतम से मिलकर अपने जीवन को धन्य करो। रुक्मिणी महारानी को बड़ी प्रसन्नता हुई। अपनी सभी सखी सहेलियों को बुला ली और कहने लगी, आओ हमें सजा दो, मेरा श्रृंगार कर दो, हमें दुल्हन बना दो, मेहंदी लगा दो, बिटिया लगा दो, क्योंकि मैं अपने प्रियतम श्याम सुंदर की दुल्हन बनने वाली हूँ। आओ मेरी सखियां, मुझे मेहंदी लगा दो। रुक्मिणी का भाव, मेरा भाई का पद प्रेम से श्रवण कीजिए। हेलो 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 श्री राधे। हेलो बोले बांके बिहारी लाल की जय। रुक्मिणी की झांकी भी तैयार है क्या? नहीं, पता करेगा ना, प्रसंग के बाद झांकी नहीं आएगी। ऐसे बर को क्या बरो जो जन्मे और मर जाए। बर ये गिरिधर लाल को जो जुर्लियों तो अमर हो जाओ। बोले रुक्मिणी महारानी की जय। आओ मेरी सखियों, मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो, मुझे ऐसा सजा दो। मुझे मुरली वाले की दुल्हन बना दो, मुझे मुरली वाले के दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियों, मुझे भी लगा दो, आओ मेरी
सखियों मुझे लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसा सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे मुरली वाले की दुल्हन बना दो, मुझे मुरली वाले की दुल्हन बना दो। सत्संग में मेरी बात चलाई, सत्संग में मेरी बात चलाए, सतगुरु ने मेरी कीर्ति सगाई, सतगुरु ने मेरी कीर्ति सगाए, सतगुरु सतगुरु बोला के हथेलेवा करा दो, सतगुरु बोला के हथेलेवा करा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे मुरली वाले की दुल्हन बना दो, मुझे मुरली वाले की दुल्हन बना दो। चोरी जो कबहू न टूटे, ऐसी पहनो चोरी जो कबहू न टूटे, ऐसा वरु दूल्हा जो कबहू न रूठे, ऐसा वरु दूल्हा जो कबहू न रूठे, अचल अचल सुहाग की बिंदिया लगा दो, अचल सुहाग की बिंदिया लगा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे मुरली वाले की दुल्हन बना दो, मुझे मुरली वाले की दुल्हन बना दो। श्याम श्याम गाऊंगी, बेटे तारा में श्याम श्याम गाऊंगे, सदगुरु सदगुरु बोला कि मेरी डोली सजा दो, सदगुरु बोला कि मेरी डोली सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे मुरली वाले की दुल्हन बना दो, मुझे मुरली वाले की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरे सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसा सजा दो, मुझे श्याम
सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे मुरली वाले की दुल्हन बना दो, मुझे मुरली वाले की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर 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 की दुल्हन बना दो। बोले रुक्मिणी महारानी की जय। शिशुपाल सेना लेकर जनभाषा में आया हुआ है। बड़े बड़े बलवान उसके सहयोगी जरासंध, दंतवक्र आदि आया हुआ है। सहेलियों के साथ रुक्मिणी गिरजा पूजा करने आई और गिरजा उसके साथ उसके भाई ने हजारों सेना लगा दिया। गिरजा पूजा करके निकली, भगवान वहां बैठे हैं द्वारिकाधीश महाराज, और सेनाओं को देखा तो एक बार मुस्कुरा दिया। भगवान की मुस्कान में ही माया है। मुस्कुरा दिया, सेनाओं ने हथियार डाल दिया। कहने लगा, वाह, रुक्मिणी और कृष्ण की कैसी मस्त जोड़ी है। इसके बाल कैसे हैं, इसकी चाल कैसी है, इसके हाल कैसे हैं, इसका कान देखो, इसकी आंख देखो, इसकी कमर देखो, इसका फेंटा देखो। अंग प्रत्यंग मधुराधिपते अखिलम मधुरम, हसितम मधुरम, चलितम मधुरम, बलितम मधुरम। भगवान के अंग प्रत्यंग में दिव्यता भरी है, सौंदर्य भरा है। रुक्मिणी का हाथ पकड़ लिया, रथ पे बैठाया। ऐसा नहीं कि चोरी चोरी से भग गए। भगवान क्यों चोरी करेंगे, क्यों डरेंगे किसी से, वो स्वयं महाकाल है। शंख फूका कि मैं रुक्मिणी को लेकर जा रहा हूं, जो माँ का लाल रास्ता रोकना चाहे सामने आ जाए। सेनाओं ने आक्रमण किया, सबको धराशायी किया। बलराम जी सेना लेकर आए, रुक्मिणी को लेकर आए द्वारिका, विधिवत विवाह किया। भगवान कृष्ण की कितनी रानी है? 8 पटरानी है और 16,001 रानी है। 8 पटरानी में सबसे बड़ी है रुक्मिणी, फिर जामवंती, सत्यभामा, मत्तवृंदा, सत्या, कालिंदी, लक्ष्मणा। इन सबका कहीं भगवान बाराती लेके ब्याह नहीं किए, सबका अपहरण करके चुरा करके लाए। क्योंकि भगवान तो जन्म से ही चोर हैं, माखन चोर हैं, चित चोर हैं, सबके दिल को चुराने वाले। नरकासुर नाम का एक राक्षस था, जिसकी मौत के दिन हम लोग दिवाली मनाते हैं। 16,100 कन्याओं को बंदी बना रखा था। इन कन्याओं ने भगवान से प्रार्थना की। नरकासुर पर भगवान ने आक्रमण किया, घमासान युद्ध हुआ, नरकासुर का वध किया। इन 16,100 कन्याओं ने भगवान से प्रार्थना की, यदि आप हमें स्वीकार नहीं करेंगे तो हम तो कलंकनी हो गए हैं, समाज में हमसे कोई ब्याह नहीं करेगा, हमारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। भक्त वत्सल भगवान ने इन 16,000 कन्याओं को स्वीकार कर लिया। 16,000 के रहने के लिए अलग अलग महल है। नारद जी ने भगवान से पूछा, अब परसों की कथा में मैं आप लोगों को सुनाया हूं, केवट के संवाद के समय 2 पत्नी वाले का क्या हाल होता है। एक ऊपर से टीकी पकड़ती, दूसरे नीचे से टांग पकड़ती है। और जिनकी 16,108 रानियां हैं, उनका क्या हाल होगा जरा सोचिए तो। कोई मनुष्य ऐसा कर सकता क्या?
नारद जी ने पूछा हमारा तो दिमाग खराब हो रहा है भगवान। भगवान ने कहा क्यों? तो 16,108 को कैसे संभालते हैं आप? तो भगवान कहते हैं कि संभालते हैं, दिमाग तुम्हारा खराब होता है। दिमाग खराब होता है तो जाके देखो, मेरी पत्नियों से पूछो वो हमसे खुश हैं कि नाराज हैं। तुम पूछते हैं कि आप किसी को समय नहीं देते होंगे, कितने दिन के वर्षों के बाद किसी के पास जाने का मौका मिलेगा। नारद जी भगवान के महलों में घूमने लगे, रानियों से मिलने लगे, 100-200 महल में घूमे। हर महल में देखते हैं एक रानी एक राजा, एक रानी एक कृष्ण एक रानी। कहीं झूला पर तो कहीं पान खा रहे हैं, तो कहीं पासा खेल रहे हैं, तो कहीं जलपान कर रहे हैं, कहीं हंसी मजाक। नारद जी का माथा छकरा गया। नारद जी आकर चरण पर गिर पड़े। तेरी लीला का न पाए कोई पार, वो लीलाधारी तू ही जानो। सर्वशक्तिमान परमात्मा, उनकी नकल कोई नहीं कर सकता। एक विद्यार्थी ने पूछा हमसे कि आपके भगवान को क्यों नहीं गालियां दिया जाए। हम कहले भगवान थोड़े सुनने आएंगे, तुम दो गाली, लेकिन गाली दोगे क्यों? तो हम लोग 1-2 लड़की को छेड़खानी करते हैं तो समाज हमें दंडित करता है। वो 16-16 हजार को कैसे रखा? क्या एक बात करो, बगल में वो पत्थर देख रहे हो, एक शिलाखंड बहुत बड़ा रखा हुआ था। जाओ 7 आदमी उठा के लो, 7 विद्यार्थी था, का उठा के ले। नौजवान सबकी बुद्धि तर्क तो अटपटांग होती है। 7 मिलकर वो पत्थर नहीं उठा सका, पत्थर का टुकड़ा। कहा पंडित जी वो हम लोगों से नहीं उठा। तो मैंने कहा हरामजादों, 7 मिलके एक पत्थर का टुकड़ा नहीं उठा पाए, और वो तो 7 कोस के पहाड़ को उंगली पे 7 दिन उठा के रखा, तो उससे मुकाबला करने आए हो। बेहुदा साहब, तुम लोगों को तो एक भी पत्नी रखने का अधिकार नहीं है, वो तो सारी दुनिया को रखा हुआ है। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। और इतना ही नहीं, 16,108 रानी है, तो सभी में 10-10 बच्चे हैं। बताइए, जदवंशी बड़ा विस्तार था। इस तरह से भगवान ने अपनी गृहस्थी का लंबा विस्तार करके दुनिया वाले को शिक्षा दी है कि बहुत बड़ा परिवार भी अभिशाप बन जाता है। और भगवान ने अपने परिवार का विनाश स्वयं ही किया है। बहुत संख्या हो गई, बलवान था, सबको घमंड हो गया, तो भगवान तो घमंड को तोड़ देते। अब धरती का भार तो उतार दिए, सारे राक्षसों का विनाश कर दिए, लेकिन मित्र जो एक है सुदामा जी, जो 12 साल पहले गुरुकुल से अलग हुए। एक मित्र तो द्वारिका का महाराज बन गया, और दूसरा मित्र कंगाल बन गया सुदामा जी। बाल बच्चे भूखे मर रहे हैं। सुदामा जी का नियम था 5 घर से भिक्षा मांगनी है। भाग्य विपरीत होता तो जीवन में सब कुछ विपरीत होने लगता है। मैं कृष्ण सुदामा मिलन की कथा सुनाने जा रहा हूं। कभी कभी 5 घर जाते भिक्षा मांगने तो खाली हाथ चले आते। घर वाले खिड़की दरवाजा बंद कर लेते। सुदामा जी को आते ही देखकर ये भाग्य का खेला है। सुदामा की पत्नी का नाम है सुशीला। सुशीला नाम है तो गुण भी सुशील है। ऐसा नहीं कि नाम है शांति बहन और जहां बैठेगी तो सबको अशांत करके रख देगी। सुशीला का गुण भी सुशील है। लेकिन जब बच्चों की भूख नहीं देखी गई तो पतिव्रता सुशीला ने अपने पति से कहा कि तामुपैहि महाभाग साधूनाम च बढ़ाए। स्वामी 8-8 दिन हमारे घर में चूल्हे नहीं जलते, बच्चे घर से भूखे लौट जाते हैं, बच्चे को वस्त्र नहीं मिलता है। मैं माँ हूँ, माँ का कलेजा बड़ा कमजोर होता है। अपने भूखे रह जाती माँ, लेकिन बच्चे को भूखे नहीं देख सकती। आप अपने मित्र से क्यों नहीं मिलने जाते?
यदि कुछ सहायता कर देंगे तो बाल बच्चे की जान तो बचेगी। थोड़ी देर शांति बना के रखिए, क्योंकि कृष्ण सुदामा की झांकी निकलेगी और ये अंतिम कथा है। अब विसर्जन का काम भी आज नहीं है, कल होगा, तो एक आध होली हो जाएगी। आप लोग इस प्रसंग में बड़ा मार्मिक प्रसंग है, थोड़ा शांति बनाकर ध्यान से कथा सुनो। महिलाओं को शिक्षा लेनी चाहिए सुशीला से, कि जिनके घर में 8-8 दिन चूल्हे नहीं जलते, और सुशीला ने अपने आस पड़ोसियों से कभी 1 पैसे उधार पैसा नहीं लिया। इसे कहते हैं गृह लक्ष्मी। सुदामा जी से कहती हैं कि आप क्यों नहीं जाते? तो सुदामा कैसे संतोषी ब्राह्मण है, कहते हैं सुशीला मेरे मित्र बड़े महान हैं, स्वभाव भी बहुत अच्छा है द्वारिकाधीश का, और वो अंतर्जामी भी है। उसे मालूम है कि मेरे घर में क्या चल रहा है, और एक बार हमसे मिलने नहीं आया। मैं नहीं भी कुछ मांगूंगा जाने के बाद तो दुनिया के लोग कहेंगे सुदामा गरीबी के मारे मांगने गए, और मित्र मेरे पास आता तो दुनिया के लोग यही कहते कि द्वारिकाधीश कितने महान हैं, अपने गरीब मित्र के घर गए। ये मेरे भाग्य में ऐसा लिखा है, भाग्य से पहले और समय से पहले और भाग्य से ज्यादा कभी किसी को कुछ नहीं मिलता है। भगवान नहीं आते इसका मतलब भगवान का स्वभाव नहीं गड़बड़ है। भगवान जानते हैं कि सुदामा के भाग्य में अभी लक्ष्मी का क्षय लिखा हुआ, तो कोई हमें धन नहीं दे सकता। सुशीला कहती है मैं आपको मांगने के लिए नहीं भेज रही हूं। अरे 12 साल हो गए, अपने मित्र से मिलिएगा अभी तो कम से कम। क्या मित्र मिलन की इच्छा नहीं हो रही है? सुदामा जी समझ गए सुशीला की इच्छा है कि मैं द्वारिका जाऊं। इतनी गरीबी में मेरी सुशीला मेरा साथ दे रही है, कभी कलह नहीं करती कि कैसी जगह ब्याह हो गया, भाग फुट गया, भोजन नहीं मिलता, बस कभी हल्ला नहीं करती। इसकी इच्छा है मैं द्वारिका जाऊं। अयम ही परमो लाभ उत्तम श्लोक दर्शन है। तो सुशीला ने ठीक कहा है कि द्वारिकाधीश भगवान के दर्शन का भी तो लाभ मिलता है, तो मैं दर्शन करूंगा तो लाभ मिलेगा। लेकिन 12 वर्षों के मित्र के घर जाऊंगा खाली हाथ, ये तो अच्छा नहीं लगता। घर में कुछ है? सुशीला कहती है घर में तो 8 दिन से रसोई नहीं बन रही है, कुछ है ही नहीं। लेकिन आप चिंता मत कीजिए, आज तक मैंने अपने पड़ोसियों से कुछ नहीं मांगा है। आज मैं आपके मित्र के लिए मांग कर लाऊंगी। याचित्वा चतुरान मुष्टिन तांडुलान पृथक पृथक। सुशीला ने 4 घर से 4 मुट्ठी चावल मांग कर लाया, उसे भूनकर, कपड़ा नहीं है घर में, कोई गुदरी चथरी में बांध करके दिया। पहले जमाने में ब्राह्मण का पोशाक होता था, शरीर में धोती कुर्ता, चादर, पगड़ी, पांव में जूते, हाथ में लोटा और छड़ी। सुदामा जी की धोती भी है फटी टूटी, स्वयं भी दुबले पतले हैं, एक कुर्ता भी नहीं, एक चादर भी नहीं, शरीर पे पगड़ी भी नहीं, और लोटा भी कोई चिन्हा रहा होगा फूटा हुआ, पता नहीं। वो चावल की पोटली कंधे से लटकाए और चल दिए। सुशीला ने भगवान से प्रार्थना की कि प्रभु आपके मित्र आपसे मिलने जा रहे हैं, लेकिन इनके शरीर में उस शक्ति नहीं है कि द्वारिका पैदल चले जाएंगे। आप कृपा कर देना, अपने मित्र को अपने पास बुला लेना। फाटली छदरिया में बांध के गठरिया हो सुदामा भैया, चल भैल कृष्ण के दरबार।
हो सुदामा भैया। चली भइल कृष्ण के दरबार हो सुदामा भैया। अठली चदरिया में बांधी के गठरिया हो सुदामा भैया। अटली गठरिया में बांध के गठरिया हो सुदामा भैया। चली भइल कृष्ण के दरबार हो सुदामा भैया। चली भइल कृष्ण के दरबार हो सुदामा भैया। छन मोह सकाए छन रुदन पसारे हो सुदामा भैया। मोह सकाए छन रुदन पसारे हो सुदामा भैया। ओही के गरीबी के जयमाल हो सुदामा भैया। ओही के गरीबी के जयमाल हो सुदामा भैया। चली भइल कृष्ण के दरबार हो सुदामा भैया। चली भइल कृष्ण के दरबार हो सुदामा भैया। दूर जाने के बाद सुदामा जी को चक्कर आ जाता है। सुदामा जी गिर पड़ते हैं। प्रतिबल मैं दीन दुखी दुर्बल तेरा नाम जपो प्रतिपल। मुझको तो दरस दोगे प्रभु आज नहीं तो कल। मुझको तो दर्श दोगे आज नहीं तो कल। जो बाग लगाया है फूलों से
मन हंस चुमे मोती तो मान सरोवर हो। मन हंस चुले मोती तुम गाल सरोवर हो। दो बूंद सुधा रस की हमको भी पिला देना। भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना। अब तक तो निभाए हो आगे भी निभा देना। भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना। अब तक तो निभाए हो आगे भी निभा देना। सुदामा जी को भगवान ने गरुड़ पर बैठाकर द्वारिका पहुंचा। गरीबी का मजाक तो सब उड़ाते हैं। द्वारपाल लोगों से पूछा द्वारिका कहाँ है? कहा सामने द्वारिका है, द्वारिकाधीश का महल है। द्वारपाल खड़े हैं और गरीबी देखकर मजाक उड़ा रहे हैं, अंदर जाने से रोकते हैं। सुदामा जी द्वारपाल से आग्रह करते हैं, देखो देखो ये गरीबी, गरीबी का हाल। चलिए भजन के माध्यम से श्रवण कीजिए। हेलो आवाज बढ़ाइए ना, क्यों आवाज कम कर देते हैं? हेलो श्री राधे। हेलो राधे श्री राधे। हेलो हेलो देखो देखो ये गरीबी का हाल। कृष्ण के दर पे विश्वास लेके आया हूँ। मेरे बचपन का यार है मेरा श्याम। यही सोच कर मैं आश करके आया हूँ। बोले सुदामा जी महाराज की जय, द्वारिकाधीश भगवान की जय। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो। अरे द्वारपालो मेरे कन्हैया से कह दो। दर पे सुदामा गरीब आ गया है। दर पे सुदामा गरीब आ गया है। अटकते भटकते न जाने कहाँ से। अटकते भटकते न जाने कहाँ से। हमारे महल के करीब आ गया है। हमारे महल के करीब आ गया है। अरे द्वारपालो कन्हैया कह दो। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो। दर पे सुदामा गरीब आ गया है। दर पे सुदामा गरीब आ गया है। प्रेम से ताली बजाते हुए हरि बोल। राधे तन पे है जमा जमा। बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा हो। बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा। बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा हो। सर पे है पगड़ी
पे जामा बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा हो बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। तुम एक बार मोहन से जा करके कह दो हाँ एक बार मोहन से जा कर कह दो कि मिलने सखावत नसीबा गया है कि मिलने सखावत नसीबा गया है। अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो दर पे सुदामा गरीब आ गया है दर पे सुदामा गरीब आ गया है। लगाया गले से सुदामा को मोहन हो लगाया गले से सुदामा को मोहन सुनते ही दौरे चले आए मोहन लगाया गले से सुदामा को मोहन हो सुनते ही दौरे लगाया गले से सुदामा को मोहन हो लगाया गले से सुदामा को मोहन हुआ रुक्मिणी को बहुत ही अचंभा हुआ रुक्मिणी को बड़ा ही अचंभा ये ब्रह्मांड कैसा अजीब आ गया है ये ब्रह्मांड कैसा अजीब आ गया है। अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो कि दर पे सुदामा गरीब आ गया है कि दर पे सुदामा गरीब आ गया है कि दर पे सुदामा गरीब आ गया है कि दर पे सुदामा गरीब आ गया है। बोले सुदामा जी महाराज की द्वारिकाधीश भगवान की श्री राधे। और इस भजन पर सुदामा कृष्ण के भजन पर प्रसन्न होकर श्रीमद् भागवत कथा समिति की तरफ से 500 रुपये का पुरस्कार आया है। एक बार जोरदार ताली बजा देंगे। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। पुरस्कार देने में पीछे तो ताली बजाने में तो आगे रहिए कम से कम। जोरदार ताली समिति के नाम पर। चलिए द्वारिकाधीश दौड़ के आए, मित्र सुदामा को गले से लगाया, गरीबी देखकर आंख से आंसू बहाया और अपने हाथ से उनका चरण धोया। रुक्मिणी को बड़ा आश्चर्य लगा, महारानियों को आश्चर्य लगा। देखी सुदामा की दीन दशा। मोहन सहनी जी के तरफ से भी 100 रुपये का पुरस्कार कलाकार को दिया गया है। उनके नाम पर भी मोहन की कथा ही है, मोहन जी पुरस्कार दिया जाए। जोरदार ताली बजा दीजिए सवारी। तो देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणानिधि रोए। इस तरह से सुदामा का स्वागत किया, चरण धोया। अब 4 मुट्ठी चावल लाए हैं तो भगवान ने कहा, मित्र मेरे लिए क्या लाए हो? चावल छिपा रहे हैं अपनी कांख में। कन्हैया तो बड़ा धूर्त है, कांख से चावल खींच लिया, एक फक्का खाए। रुक्मिणी देखती रही,
दूसरे खाए तब भी देखती रही, और तीसरे जैसे ही खाना चाहे कि हाथ पकड़ लिया, रुक्मिणी बस 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 महाराज। मतलब यह है कि 2 मुट्ठी चावल खाकर भगवान 2 लोक की संपत्ति दे देंगे सुदामा, इतने उदार है। 3 मुट्ठी खा लिए तो तीनों लोग दे देंगे, स्वयं भिखारी बन जाएंगे। इसलिए रुक्मिणी ने हाथ पकड़ लिया, कहा महाराज हम लोग प्रसाद बांट के खाएंगे, रहने दीजिए। राम सागर सैनी जी 500 रुपया कलाकारों को दिए, जरा और जोरदार तालियां बजा दीजिए। लीजिए भाई कलाकार लोग, आप लोग बड़े उदास थे तब से, देखिए भगवान के लिए। तो सुदामा जी 4 दिन वहां रहे और 2 लोग की संपत्ति भगवान ने दी। बचपन की गुरुकुल की बातचीत, हंसी मजाक भी चला। भगवान जानते हैं कि सुदामा के घर में बाल बच्चे भूखे मर रहे हैं। संपत्ति मैंने भेज दी है, लेकिन सुदामा जी की पत्नी संपत्ति में हाथ नहीं लगा रहे हैं। सुदामा ने कहा मित्र मैं अब जाना चाहता हूं। भगवान ने कहा ठीक है जाओ। सुदामा जी 4 दिन द्वारिका में रहे। 4 दिन के बाद वो सुदामापुरी प्रस्थान किए। महल अटाली देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ। सुदामा जी ने अपने बाल बच्चों को शिक्षा दी संपत्ति देकर। भगवान जब लक्ष्मी दे, धन दे, कृपा करे तो अहंकार मत करना। साधु संत की सेवा, ठाकुर की सेवा, परमार्थ में गरीबों की सहायता करो। और धन को यदि मदिरा मांस में बहाओगे तो दरभंगा महाराज से धनवान कोई नहीं हुआ। और दरभंगा महाराज की ईट बिक गई, क्योंकि दरभंगा महाराज मदिरा और सुरा सुंदरी के बड़े प्रेमी थे। इसलिए लक्ष्मी आए तो दान पुण्य करो, धर्म करो, वरना लक्ष्मी नमस्कार करेगी, चल देगी। ऐसी शिक्षा सुदामा ने अपने परिवार के सदस्यों से दी। 11वें स्कंद में नवयोगेश्वर संवाद, 12वें स्कंद में राजा परीक्षित का मोक्ष होता है। अब हम भागवत कथा को विश्राम देंगे। आरती बाकी है, समिति के सदस्यों का स्वागत भी बाकी है। शायद 1 या 2 होली भी होगी, क्या नहीं होगी? आज माफ कर देंगे, होगी तो समय ज्यादा हुआ इसलिए मैं क्षमा चाहूंगा। और अब मैं आप लोगों से यही अंतिम वचन के रूप में, सुखदेव जी ने कहा कि भगवान का नाम कीर्तन कभी मत भूलना और उनके सामने नतमस्तक होने का हमेशा प्रयास करना। तो 11 तारीख से आज तक, आज 17 तारीख है, आज 7 दिन पूरा हुआ है। और 7 दिनों में जो भगवान हमें संस्कार दिए हैं, अपनी बुद्धि के मुताबिक मैंने आप लोगों से भागवत कथा के माध्यम से निवेदन किया। अच्छा लगा कि बुरा लगा ये तो मैं नहीं पूछूंगा, लेकिन जो मैंने कहा यदि आपको उसमें कुछ अच्छा लगा हो, कुछ बातें अच्छी लगी हो, तो मैं यही निवेदन करूंगा आप तमाम श्रद्धालुओं से, बच्चे बूढ़े नौजवानों से, कि आप उसे अपने जीवन में अवश्य उतारेंगे। यदि भागवत की बात जीवन में उतार लिए तो जीवन निश्चित ही सुंदर बन जाएगा, जीवन का भवसागर से बेड़ा पार हो जाएगा। और बोलने के क्रम में यदि हमसे कोई त्रुटि हुई हो तो हम सबसे क्षमा चाहेंगे, क्योंकि मैं कोई बाहर का व्यास नहीं, मिथिला की धरती का ही व्यास हूँ। यदि किसी प्रकार की त्रुटि हुई हो आप क्षमा करेंगे। मैं भागवत समिति के तमाम सदस्यों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। इस व्यास मंच से आशीर्वाद देता हूँ कि आपने दोबारा हमें सेवा का अवसर दिया और आप 15 दिन, महीना दिन लगकर गांव वालों के कल्याण के लिए आयोजन कराते हैं।